इस इमेज में दिए प्रश्न पत्र राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के भीतर अनेक कुंड और जलाशय हैं। इनमें किले के उत्तरी हिस्से में घी तेल की बावड़ी, खातन की बावड़ी, रत्नेश्वर तालाब रतन सिंह द्वारा निर्मित, कातन बावड़ी, जेठा महाजन बावड़ी, कुंभ सागर तालाब, मध्य भाग में गौमुख नामक झरना कुंड, हाथी कुंड, जयमल और पत्ता की हवेलियों के पास भीमालत नामक बड़ा तालाब, पांडोनपोल दरवाजे के बाहर महाराणा उदय सिंह की झाली रानी द्वारा निर्मित झाली बाव, राजटीला नामक स्थान पर पहाड़ी के छोर पर बना चित्रांगद मौर्य तालाब मुख्य है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित फतह प्रकाश महल को म्यूजियम के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें अनेक कलात्मक देव प्रतिमाएं, अलंकृत पाषाण स्तंभ तथा और बहुत सारी पुरा सामग्री संग्रहित है। जौहर स्थल, किले के अंदर के जौहर स्थल को वर्तमान में मिट्टी से भर दिया गया है। 2018 ई में इस किले पर 12 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। जौहर मेला चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चैत्र कृष्ण एकादशी को आयोजित होता है। किले के प्रमुख मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, इसका निर्माण बनवीर ने अपने तुलादान के धन से करवाया था। ये शिवाजी महाराजा की कुलदेवी है। समीधेश्वर मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, मोकलजी का मंदिर, दुर्ग में गौमुख कुंड के किनारे नागर शैली में बना ये मंदिर परमार राजा भोज ने 1011 से 1055 ई के बीच बनवाया था। इसका पुनर्निर्माण महाराणा मोकल ने 1428 ई में करवाया था। तब से इसे मोकल जी का मंदिर कहते हैं। इसमें शिव की त्रिमुखी मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में 1150 ई का कुमारपाल का शिलालेख लगा है। कुंभ श्याम मंदिर प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित है। ये मूलतः शिव मंदिर था, बाद में वैष्णव मंदिर बना दिया गया। मंदिर को म्लेच्छों द्वारा नष्ट किए जाने के बाद महाराणा कुंभा ने इसका 1449 ई में जीर्णोद्धार करवाकर विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति को स्थापित करवाया। मीराबाई मंदिर, ये मंदिर कुंभ श्याम मंदिर के पास ही उसी परिसर में बना है। इसका निर्माण महाराणा सांगा ने अपनी पुत्रवधू मीरा की भक्ति के लिए करवाया था। इसी मंदिर के सामने ही रैदास की 4 खंभों की छतरी बनी है। श्रृंगार चौवरी, ये मूलतः शांतिनाथ का जैन मंदिर है, जिसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष भंडारी वेलका या वेलाक ने करवाया था। इसी में कुंभा की पुत्री रमाबाई के विवाह की चौवरी बनी है। सत्वीस देवरी, ये 11वीं सदी में निर्मित एक भव्य जैन मंदिर है, जिसमें 27 देवरियां बनी हैं, जिनमें जैन धर्म के तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर, इसके बारे में किंवदंती है कि महादेव की इस मूर्ति को पांडव भीम अपने बाजुओं में बांधे रखते थे। बाण माता मंदिर व सोमदेव मंदिर भी यहाँ स्थित है। अन्नपूर्णा बिरवड़ी माता का मंदिर, इसका निर्माण महाराणा हम्मीर ने करवाया था। रत्नेश्वर महादेव का मंदिर रतन सिंह पैलेस के बाहर बना है। चित्तौड़ के 3 साके, प्रथम साका 1003 ई में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रावल रतन सिंह व उसके 2 सेनापतियों गोरा व बादल के नेतृत्व में राजपूतों ने वीरगति पाई। केसरिया तथा रानी पद्मिनी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। इस विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने ये दुर्ग अपने पुत्र खिज्र खान को सौंप दिया और इसी के नाम पर इसका नाम बदलकर खिजराबाद रखा। द्वितीय साका 1535 ई में गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय रावल बाग सिंह व सज्जा सिंह के नेतृत्व में राजपूत वीरगति को प्राप्त हुए तथा रानी कर्मणावती के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। विजय के बाद ये किला बुरहान उल मुल्क बंबानी को सौंपा। इस साके का उल्लेख श्यामलदास की वीर विनोद में भी मिलता है। तृतीय साका 1568 ई महाराणा उदय सिंह के काल में मुगल शासक अकबर के आक्रमण के समय कल्लाजी जयमल व फत्ता के नेतृत्व में राजपूतों ने वीरगति पाई तथा फूल कंवर फत्ता की पत्नी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। विजय के बाद अकबर ने ये किला अब्दुल मजीद आसफ खां को सौंपा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अकबर का पूर्ण अधिकार 25 फरवरी 1968 ई को हो गया था। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ जिला राजसमंद का सामरिक महत्व था। ऐसा माना जाता है कि अनेक दुर्गों के निर्माता महाराणा कुंभा ने सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र -राजस्थान इष्टु इतिहास, कला, संस्कृति।
माना जाता है कि कुंभा ने अपनी प्रिय महारानी कुंभल देवी के नाम पर इस किले का नाम कुंभलगढ़ रखा। प्रसिद्ध दोहा, झाड़ कटाया झाली मिले, न रंक कटाया राव कुंभलगढ़रे कांगरे, माछर हो तो आओ। कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर का कुल व्यास 30 किलोमीटर व दुर्ग की प्राचीर की कुल लंबाई 36 किलोमीटर है। इस दुर्ग में जो प्राचीर बनवाई गई वो 7 मीटर चौड़ी है। इस पर 3-4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध की योजना को अंतिम रूप यहीं दिया था और युद्ध के बाद कुंभलगढ़ को अपना निवास बनाया था। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार महाराणा कुंभा ने वी संवत 1505-1448 ई में कुंभलगढ़ या कुंभलमेरू दुर्ग की नींव रखी। इस किले के निर्माण में लगभग 10 वर्ष लगे। वीर विनोद के अनुसार इसकी चोटी समुद्र तल से 3568 फीट और नीचे की नाल से 700 फीट ऊंची है। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार दुर्ग निर्माण के लिए जिस स्थान को चुना गया वहां मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित एक प्राचीन दुर्ग भग्न रूप में पहले से विद्यमान था। कुंभलगढ़ दुर्ग में जाने के लिए केलवाड़ा कस्बे से पश्चिम में लगभग 700 फीट ऊंची नाल चढ़ने पर किले का पहला दरवाजा आरेठ पोल आता है। यहां से लगभग 1 मील की दूरी तय करने पर हल्ला पोल नामक दरवाजा है। उक्त प्रवेश द्वार से थोड़ा आगे चलने पर हनुमान पोल दरवाजा है। वीर विनोद के अनुसार इस दरवाजे पर प्रतिष्ठापित हनुमान प्रतिमा महाराणा कुंभा नागौर से जीत कर लाए थे। इसके बाद किले का विजयपोल दरवाजा आता है। यहाँ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर तथा यज्ञ की एक प्राचीन वेदी बनी है, जिसके विषय में अनुश्रुति है कि दुर्ग की स्थापना के समय यहाँ यज्ञ किया गया था। इसी स्थान से किले के भीतर पर्वत शिखर पर बने लघु दुर्ग कटारगढ़ मेवाड़ की आंख की चढ़ाई प्रारंभ होती है। इसी कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में 9 मई 1540 ई को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल कटारगढ़ के मुख्य प्रवेश द्वार हैं। पूर्वी द्वार दानीबट्टा मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है और पश्चिमी द्वार टीडाबारी मारवाड़ की तरफ खुलता है कहलाता है। कटारगढ़ के भवनों में महाराणा के महल, देवी का प्राचीन मंदिर, बादल महल, झाली रानी का मालिया महल प्रमुख हैं। कटारगढ़ के उत्तर में नीचे वाली भूमि में झालीवाव, बावड़ी तथा मामादेव का कुंड है। इस कुंड के पास 1468 ई में महाराणा कुंभा के पुत्र उदयकरण ने महाराणा कुंभा की हत्या की। इस कुंड से थोड़ी दूरी पर कुंभा द्वारा निर्मित कुंभा स्वामी नामक विष्णु मंदिर है। इसी को मामादेव मंदिर कहते हैं। इस मंदिर के प्रांगण से बाहर महाराणा कुंभा द्वारा पाषाण शिलाओं पर अपनी प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई गई। वर्तमान ये शिलाएं उदयपुर संग्रहालय में रखी हैं। इस दुर्ग के अन्य महत्वपूर्ण स्थल इस प्रकार हैं: कुंवर पृथ्वीराज की 12 स्तंभों की छतरी, वास्तुकार घपणपना, नीलकंठ महादेव मंदिर, पन्नाधाय का महल व पीतलिया शाह महल आदि। कुंभलगढ़ दुर्ग के अन्य नाम मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार, कमलमीर, मत्स्येंद्र, माहौर, कुंभलमेरू, कमलनीर, मेवाड़ का मेरुदंड, सर्वाधिक 360 मंदिरों वाला किला, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी अजयगढ़। ये दुर्ग अरावली की 13 चोटियों से घिरी जरगा पहाड़ी की विशाल गंधमादन नामक चोटी पर बना लिविंग फोर्ट है। दुर्ग के अन्य दर्शनीय स्थल मामादेव मंदिर, कुंभास्वामी विष्णु मंदिर, बादशाह बावड़ी, 108 अग्नि वेदिकाओं वाला वेदी मंदिर, 52 देवरी मंदिर, हाथियों का बाड़ा, कुंभा महल, पीतलिया शाह जैन मंदिर, गोलराव मंदिर समूह, सूर्य मंदिर, हनुमान मंदिर आदि। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा। इसका निर्माण मांडिया नामक भील के नाम पर चानना गुर्जर ने करवाया था। यह गिरी दुर्ग है। इसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। कुछ स्रोत अजमेर के चौहानों को भी इसका निर्माता मानते हैं। श्रृंगी ऋषि शिलालेख के अनुसार मंडलाकृति कटोरेनुमा होने के कारण इसका नाम मांडलगढ़ पड़ा। यह स्थान सिद्ध योगियों का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। यहाँ स्थित उंडेश्वर मंदिर में मच्छेंद्रनाथ योगी रहा करते थे। प्रमुख स्थल -4 भुजानाथ मंदिर व ऋषभदेव जैन मंदिर, सागर और सागरी नामक 2 पानी के तालाब, जलेश्वर तालाब व देवसागर तालाब, मदीना मस्जिद बनी है। यह किला बनास, बेड़च व मैनाल नदियों की त्रिवेणी पर बीजासन पहाड़ी स्थित है। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियानों की शुरुआत मेवाड़ के प्रवेश द्वार के रूप में इसी दुर्ग से की थी। नाथ पब्लिकेशन C169। क्या आप चाहेंगे कि मैं गई है? आपकी सुविधा के लिए मैंने इस टेक्स्ट को व्यवस्थित रूप से नीचे लिख दिया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्नपत्र राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। हल्दी घाटी युद्ध से पहले मानसिंह प्रथम ने 2 माह तक इसी किले में रहकर शाही सेना को युद्ध के लिए तैयार किया था। सज्जनगढ़ दुर्ग, उदयपुर, इसे मानसून महल, वाणी विलास पैलेस, उदयपुर का हवा महल, मेवाड़ का मुकुटमणि दुर्ग आदि के नाम से भी जाना जाता है।
इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह द्वारा 1884 ई में मानसून की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया गया। ये दुर्ग बांसतरा की पहाड़ी पर बना हुआ है। ऊंटाला का किला, वल्लभनगर, उदयपुर। यह किला 1600 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय सेना में हरावल नेतृत्व के लिए जेत्र सिंह चुंडावत, कृष्णदास चुंडावत का पुत्र और बलू शक्तावत, शक्ति सिंह का पुत्र के बीच हुए ऐतिहासिक घटनाक्रम के लिए जाना जाता है। सोनारगढ़, जैसलमेर, दुर्ग माइनस जैसलमेर। जैसलमेर का किला सदा से पश्चिमी सीमा का प्रहरी रहा है तथा उत्तर भड़ किवाड़ का विरुद्ध धारण करने वाले भाटी राजपूतों के शौर्य और बलिदान का प्रतीक ये किला है। रावल जैसल भाटी द्वारा 1155 ई में निर्मित जैसलमेर का किला सोनारगढ़ या सोनगढ़ कहलाता है। उपनाम: स्वर्णगिरी, गलियों वाला दुर्ग, राजस्थान का अंडमान, जैसाणगढ़, शेर के समान अंगड़ाई लेता दुर्ग, रेत के समंदर में लंगर डाले जहाज के समान आकृति वाला किला, त्रिकूटगढ़, गौरहरागढ़, भाटियों की मरोड़। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार रावल जैसल अपने द्वारा संस्थापित दुर्ग का केवल थोड़ा ही भाग, एक विशाल प्रवेश द्वार तथा कुछ अन्य भवन बनवा पाया था कि उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसके पुत्र व उत्तराधिकारी शालीवाहन द्वितीय ने जैसलमेर दुर्ग का अधिकांश निर्माण कार्य करवाया। यह दुर्ग त्रिकुटाकृति का है जिसमें 99 बुर्जें हैं। इसे रेगिस्तान की बालू रेत से मिलते जुलते स्थानीय गहरे पीले रंग के पत्थरों को बिना चूने की सहायता के आश्चर्यजनक ढंग से जोड़कर बनाया गया है। एकमात्र किला जिसकी महलों की छत लकड़ी की बनी है, जिसकी सुरक्षा हेतु गौमूत्र का लेप किया जाता है। अबुल फजल ने इस दुर्ग को देखकर कहा कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। ये दुर्ग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट आवासीय दुर्ग है। इस दुर्ग पर 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। जैसलुकवा। मान्यता है कि इसका निर्माण कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ। इस दुर्ग का दोहरा परकोटा, कमरकोट या पाड़ा कहलाता है। अक्षयपोल, अखयपोल किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। सूरजपोल, गणेशपोल और हवापोल भी सुदृढ़ और विशाल प्रवेश द्वार हैं, जिनकी वजह से शत्रु किले के भीतर आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता था। दुर्ग के भीतर बने भव्य महलों में महारावल अखयसिंह द्वारा निर्मित सर्वोत्तम विलास, शीश महल, मूलराज द्वितीय के बनवाए हुए रंग महल और मोती महल, भव्य जालियों और झरोखों तथा पुष्पलताओं के सजीव और सुंदर अलंकरण के कारण दर्शनीय हैं। अन्य महलों में बादल महल, गजमहल, जवाहर विलास, गजविलास उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा जैसलमेर दुर्ग के भीतर बने प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर भी उल्लेखनीय हैं। इनमें पार्श्वनाथ, संभवनाथ और ऋषभदेव मंदिर अपने शिल्प और सौंदर्य तथा सजीव प्रतिमाओं के कारण आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिरों के समकक्ष हैं। इन मंदिरों में आदिनाथ का मंदिर जो 12वीं शताब्दी में निर्मित है, सबसे प्राचीन है। अन्य जैन मंदिर 15वीं शताब्दी के आसपास बने हैं। जैन मंदिरों के अलावा यहाँ का लक्ष्मी नारायण मंदिर निर्माण माइनस वैरिसाल सिंह भाटी भी शिल्प और स्थापत्य की दृष्टि से अनूठा है। अन्य मंदिरों में सूर्य मंदिर एवं रत्नेश्वर महादेव मंदिर निर्माण वैरिसाल सिंह, खुशाल राजराजेश्वरी मंदिर, स्वांगिया माता मंदिर, कुलदेवी, टी कमराय मंदिर आदि। जैसलमेर के दुर्ग में स्थित जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार, जहाँ पर ताड़ के पत्रों पर हस्तलिखित प्राचीनतम जैन पांडुलिपि या मूल ग्रंथ संरक्षित हैं, एक विशिष्ट संग्रहालय है। प्राचीनतम चित्रित ग्रंथों में 10वें कालिका, सूत्रचूर्णी एवं ओद्य निरुक्ति वृत्ति प्रमुख हैं। जैसलमेर का किला अपने 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर के 2.5 साके। 1. प्रथम साका 1312-13 ई में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय मूलराज व रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने वीरगति पाई तथा महिलाओं ने जौहर किया। 2. द्वितीय साका 1331 ई के आसपास तुगलकों के आक्रमण के समय, संभवतः ये आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के समय उसके चचेरे भाई फिरोज तुगलक ने किया था। रावल दूदा व त्रिलोकसी जसौर भाटी, उतराव हूंफा चारण के नेतृत्व में राजपूतों ने वीरगति पाई। सोढ़ी रानी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। 3. तीसरा अर्ध साका 1550 ई में लूणकरण के समय कंधार के पदच्युत अमीर अली खां ने शरण प्राप्त की तथा बाद में धोखे से लूणकरण पर आक्रमण कर दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी विशेष दुर्ग या ऐतिहासिक घटना के बारे में और विस्तार से बताऊं? है जोधपुर दुर्ग, मेहरानगढ़। राजपूत लूणकरण के नेतृत्व में वीरता से लड़े, अर्थात केसरिया तो हुआ, और अंतिम रूप से विजयी हुए, अर्थात जौहर नहीं हुआ। राजस्थान के पर्वतीय दुर्गों में जोधपुर का किला मेहरानगढ़ सबसे महत्वपूर्ण है। गढ़ चिंतामणि, कागमुखी दुर्ग, मिहिरगढ़, सूर्यगढ़ इसके अन्य नाम हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार राव जोधा ने विक्रम संवत 1515
1459 को इस किले की नींव करणी माता के आशीर्वाद से रखी और उसके चारों ओर नगर बसाया जो उनके नाम पर जोधपुर कहलाया एवं उनके राज्य की राजधानी बना। मारवाड़ की राजधानी इससे पहले मंडोर थी। नया दुर्ग मंडोर से लगभग 6 किलोमीटर दक्षिण में एक विशाल पहाड़ी पर बनवाया गया था। किले वाली पहाड़ी प्रसिद्ध योगी चिड़ियानाथ के नाम पर चिड़िया टूंक कहलाती थी। इसी कारण इसे चिड़िया टूंक दुर्ग भी कहते हैं। मयूराकृति का होने के कारण जोधपुर के किले को मयूर ध्वजगढ़, मोर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। वर्तमान में इस पहाड़ी को पंचेटिया पहाड़ी कहा जाता है। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपने जोधपुर राज्य के इतिहास में इस लोक विश्वास का उल्लेख किया है कि यदि किले की नींव में किसी जीवित व्यक्ति की बलि दे दी जाए तो वह किला अपने निर्माता के वंशजों के हाथ से नहीं निकलता। इसी विश्वास के अनुसार जोधपुर के किले की नींव में राजिया, राजाराम और मेहर सिंह नामक व्यक्ति को जीवित चुनवा दिया गया। इसके अलावा खेता ब्राह्मण ने इस दुर्ग के शुद्धिकरण हेतु अपना जीवन बलिदान किया था। जोधपुर का ये सुदृढ़ और विशाल दुर्ग भूमितल से लगभग 400 फीट ऊंचा है। मेहरानगढ़ दुर्ग के 2 बाह्य प्रवेश द्वार हैं, उत्तर पूर्व में जयपोल तथा दक्षिण पश्चिम में शहर के अंदर से फतेहपोल। किले के नगर की ओर से प्रवेश द्वार फतेहपोल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह द्वारा जोधपुर पर से मुगल खालसा आधिपत्य समाप्त होने के उपलक्ष्य में करवाया गया। जोधपुर दुर्ग का एक अन्य प्रमुख प्रवेश द्वार लोहापोल है। इसका अगला भाग 1548 ई में राव मालदेव ने बनवाना प्रारंभ किया था, जिसे आगे चलकर महाराज विजय सिंह ने पूर्ण करवाया। इस किले के अन्य प्रवेश द्वार में ध्रुव पोल, सूरज पोल, इमरत पोल तथा भैरों पोल हैं। 1544 ई में अफगान शासक शेरशाह सूरी ने जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया और उसमें एक मस्जिद, सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया, लेकिन 1545 ई में मालदेव ने पुनः इसे अपने आधिपत्य में ले लिया। 1564-1565 ई में मुगल सूबेदार हसन कुली खां ने चंद्रसेन का आधिपत्य समाप्त कर जोधपुर दुर्ग पर मुगल आधिपत्य की स्थापना की। मुगल आधिपत्य स्वीकार करने पर मोटा राजा उदय सिंह को 1583 ई में ये जागीर के रूप में दे दिया गया। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद 1678 ई में औरंगजेब ने इसे मुगल राज्य में सम्मिलित कर लिया। 1707 ई में औरंगजेब की मृत्यु होने पर अजीत सिंह ने मुगल सूबेदार जफर कुली खां से इसे छीन लिया। तब से ये राठौड़ों का निवास स्थान रहा है। ब्रिटिश साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग ने एक लंबा समय इस किले में बिताया। उसने इस किले को देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित माना है। अन्य महत्वपूर्ण स्थल 10 खंभों की मामा भांजा, धन्ना गहलोत भीमा चौहान की छतरी, करोड़ों के कीर्तिधनी कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी, मुरली मनोहर मंदिर, आनंद मंदिर। इस किले के महल राजपूत स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इनमें महाराजा सूरसिंह द्वारा निर्मित मोती महल सुनहरे अलंकरण व सजीव चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी छत व दीवारों पर सोने की पॉलिश का बारीक काम महाराजा तखत सिंह द्वारा करवाया गया। इसी तरह महाराजा अभय सिंह द्वारा निर्मित फूल महल पत्थर पर बारीक खुदाई और कोराई के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर से मुगल खालसा उठाने के उपलक्ष्य में महाराजा अजीत सिंह द्वारा निर्मित फतेह महल भी बहुत सुंदर और आकर्षक है। किले के अन्य प्रमुख भवनों में ख्वाबगाह का महल, तखत विलास, दौलत खाना, चोखेलाव महल, बिचला महल, निर्माण मालदेव राठौड़, रनिवास, सिलह खाना, तोप खाना तथा महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय निर्माण मानसिंह ने उल्लेखनीय हैं। इसमें अनेक दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथ संग्रहीत हैं। दौलत खाने के आंगन में महाराजा तखत सिंह द्वारा निर्मित श्रृंगार चौकी है, जहां जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता था। किले के भीतर स्थित देव मंदिरों में चामुंडा माता, मुरली मनोहर जी तथा आनंद घन जी के मंदिर विशिष्ट हैं। किले में स्थित भूरे खां की मजार भी प्रसिद्ध है। चामुंडा मंदिर का निर्माण राव जोधा ने इस दुर्ग की स्थापना के साथ ही करवाया था। ये माता राठौड़ों की आराध्य देवी है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्नपत्र - राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। यह मंदिर 1857 ई में किले के बारूद खाने पर बिजली गिरने से हुए विस्फोट में खंडित हो गया था, जिसका महाराजा तख्त सिंह ने जीर्णोद्धार करवाया। अन्य दोनों मंदिर महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में बने। इसके अलावा दुर्ग के भीतर राठौड़ों की कुलदेवी नागनेची माता का मंदिर भी विद्यमान है। मूल मंदिर - बालोतरा नागाणा गांव में है, जिसका निर्माण राव धूहड़ ने करवाया था। जोधपुर दुर्ग में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक तोपें थीं, जिनमें किलकिला, शंभुबाण और गजनीखा अपनी भीषण संहारक क्षमता के लिए प्रसिद्ध रही हैं। अन्य तोपों में गजक, नागपली, नुसरत, गुब्बारा, बिच्छुबाण, धूड़धानी, कड़क बिजली, रहस्य कला, मीरबख्श, मीरकचंग, जमजमा, बगस, वाहन, मागवा, व्याधि, मनोहर आदि। इनमें किलकिला तोप महाराजा अजीत सिंह ने अहमदाबाद में बनवाई थी, जब वे वहां के सूबेदार थे। दूसरी शंभुबाण महाराजा अभय सिंह ने सरबुलंदखां से छीनी थी। तीसरी गजनीखा महाराजा गज सिंह ने जालौर विजय द्वारा हासिल की थी।
जोधपुर दुर्ग में जल आपूर्ति के प्रमुख स्रोत के रूप में रानीसर और पदमसर तालाब विशेष उल्लेखनीय हैं, जो कि किले के पश्चिम में स्थित हैं। इनमें रानीसर जलाशय का निर्माण राव जोधा की रानी जसमा हाड़ी द्वारा किले की स्थापना के साथ ही करवाया गया था। दूसरा पदमसर राव गंगा की रानी पद्मावती द्वारा बनवाया गया। किले की तलहटी में बसे जोधपुर नगर के चारों ओर एक सुदृढ़ प्राचीर शहर पनाह बनी है, जिसमें 101 विशाल बुर्ज और 6 दरवाजे हैं। ये दरवाजे नागौरी दरवाजा, मेड़तिया दरवाजा, सोचती दरवाजा, सिवांची सिवाणा दरवाजा, जालोरी दरवाजा तथा चांदपोल कहलाते हैं। सिवाणा का किला कुमट दुर्ग बालोतरा जिले के सिवाणा कस्बे में स्थित सिवाणा दुर्ग की स्थापना 954 ई में परमार वंशीय वीर नारायण ने की थी। ये दुर्ग 56 की पहाड़ियों के समूह में हल्देश्वर नामक पहाड़ी पर बसा हुआ है। इस दुर्ग को मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालौर के राजा कान्हड़दे के भतीजे सातलदेव के अधिकार में था। श्रेणी गिरी वन दुर्ग। जब अलाउद्दीन जालौर पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ तो सातलदेव से उसका संघर्ष हुआ। अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग ने किया। इस युद्ध में सुल्तान के सेनापति नाहर खां एवं भोज मारे जाते हैं। अलाउद्दीन ने यहाँ के प्रमुख पेयजल स्रोत भांडेलाव तालाब को गोमांस से दूषित करवा दिया। कहा जाता है कि भावला पंवार नामक व्यक्ति ने यह विश्वासघात किया था। दुर्ग की रक्षा का कोई उपाय न देख वीर सातलदेव व सोम सहित अन्य क्षत्रिय योद्धा केसरिया वस्त्र धारण कर शत्रु सेना पर टूट पड़े तथा वीर गति को प्राप्त हुए। दुर्ग की महिलाओं ने रानी मेणादे के नेतृत्व में जौहर किया। 1308 ई प्रथम साका। अलाउद्दीन ने 1308 ही में सिवाणा की विजय के बाद इसका नाम बदलकर खैराबाद कर दिया था। अन्य नाम अणखलो सिवाणो कुंभाणा दुर्ग, कुबथाना दुर्ग, कुमट दुर्ग, जालौर दुर्ग की कुंजी मारवाड़ के राठौड़ों की शरणस्थली। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के साथ ही सिवाणा पर उसके वंश का आधिपत्य समाप्त हो गया। इसके बाद सिवाणा पर राव मल्लीनाथ राठौड़ के भाई जैतमाल और उसके वंशजों का आधिपत्य रहा। 1538 ई में राव मालदेव ने सिवाणा के तत्कालीन शासक राठौड़ डुंगरसी को पराजित कर इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध जनवरी 1544 ई के बाद शेरशाह की सेना के द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाणा के किले में आश्रय लिया था। इसके बाद उनके पुत्र चंद्रसेन ने सिवाणा के किले को केंद्र बनाकर मुगल बादशाह अकबर की सेनाओं का लंबे अरसे तक प्रतिरोध किया। मुगल आधिपत्य में आने के बाद अकबर ने राव मालदेव के एक पुत्र रायमल को सिवाणा दिया। बाद में ये किला रायमल के पुत्र कल्याणमल राठौड़ के अधिकार में आ गया। इसके समय में मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह से अनबन के कारण अकबर की सेना ने सिवाणा पर आक्रमण किया। कल्ला राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुआ तथा हाड़ी रानी ज्ञान कुंवरी के नेतृत्व में दुर्ग की स्त्रियों ने जौहर किया और इस प्रकार सिवाणा का दूसरा साका संपन्न हुआ। 1582 ई में जोधपुर के राठौड़ नरेशों के लिए ये दुर्ग विपत्ति काल में शरणस्थली के रूप में काम आता था। दुर्ग में कल्ला रायमलोत का थड़ा, महाराजा अजीत सिंह का दरवाज़ा, हल्देश्वर महादेव का मंदिर आदि दर्शनीय हैं। प्रजामंडल आंदोलन के समय शेरे राजस्थान जयनारायण व्यास को इसी किले में कैद करके रखा गया। ये राजपूत गजब के बहादुर थे। उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर भी वे लड़ते रहे। अमीर खुसरो, सातलदेव और सोम चौहान के बारे में कहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस जानकारी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर Q&A तैयार कर दूं, जो आपकी परीक्षा में मदद कर सकें? रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के समीप रणथंभौर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा एक विकट दुर्ग है। यह विषम आकृति वाली ऊंची नीची 7 पर्वत श्रेणियों से घिरा है, जिनके बीच बीच में गहरी खाइयां और नाले हैं, जो इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली चंबल और बनास नदियों के कारण बने हैं। रणथंभौर दुर्ग एक ऊंचे पर्वत शिखर पर बना है, फिर भी इसकी स्थिति कुछ ऐसी विलक्षण है कि दुर्ग के बिल्कुल पास जाने पर ही ये दिखाई देता है। उपनाम चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई हठीला किला, जल जौहर का गवाह दुर्ग, बिलपत्रों से ढका हुआ शिवलिंग दुर्गाधिराज। रणथंभपुर दुर्ग हम्मीर रासो जोधराज के अनुसार, रणस्तंभपुर दुर्ग हम्मीरायण माइन भांडव व्यास के अनुसार, रणथंभर का किला। रणथंभौर का वास्तविक नाम रणतहपुर है, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। रण उस पहाड़ी का नाम है जो किले की पहाड़ी से कुछ नीचे है, एवं थंभ स्तंभ उसका जिस पर यह किला बना है। इसी से इसका नाम रणस्तंभपुर रण जोड़ स्तंभ जोड़ पुर हो गया, जो आगे चलकर रणथंभौर हो गया। दुर्ग की इसी दुर्गम भौगोलिक स्थिति को देखकर अबुल फजल ने लिखा है ये दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में है, इसीलिए लोग कहते हैं कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, परंतु ये बख्तरबंद है। किले से संबंधित प्रमुख ऐतिहासिक स्थानों में नौलखा दरवाज़ा, हाथीपोल, गणेशपोल, सूरजपोल और त्रिपोलिया प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। त्रिपोलिया अंधेरी दरवाज़ा भी कहलाता है। इसके अलावा हम्मीर महल, रानी महल,
जोगी महल, हम्मीर कचहरी, सुपारी महल, बादल महल, जौरा भौरा, गोदाम, 32 खंभों की छतरी, जैत सिंह की छतरी या न्याय की छतरी, अधूरा स्वप्न छतरी, रनिहार तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, लक्ष्मी नारायण मंदिर, भग्न रूप में जैन मंदिर तथा समूचे देश में प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर दुर्ग के प्रमुख स्थान हैं। किले के पार्श्व में पद्मला तालाब तथा रनिहार जलाशय हैं। सुपारी महल राजस्थान का एकमात्र महल जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों हैं भी बना है। इतिहासकारों की मान्यता है कि इस दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी ई के लगभग अजमेर के चौहान शासक जैन द्वारा कराया गया था। इस किले का निर्माण 944 ई में सपादलक्ष के राजा रणथंबन देव ने करवाया। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ई के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र गोविंदराज सामंत शासक के रूप में रणथंभौर की गद्दी पर बैठा। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र - राजस्थान इष्ट इतिहास, कला, संस्कृति। तत्पश्चात ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन इस किले पर आधिपत्य रखने में सफल रहे। 1282-1301 ई में हम्मीर देव चौहान यहाँ का शासक था। उस समय जलालुद्दीन खिलजी ने 1292 ई में रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तब खिसियाकर उसने कहा, ऐसे 10 किलों को भी वो मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता है। किंतु बाद में 1301 ई में अलाउद्दीन खिलजी इसे जीत लेता है। अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में रहने के बाद रणथंभौर पर तुगलक वंशीय सुल्तानों का आधिपत्य रहा, लेकिन 1398 ई में तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली की केंद्रीय सत्ता निर्बल हो गई तथा रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए राणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खलजी के मध्य संघर्ष चला। बाद में यह दुर्ग मेवाड़ के राणा सांगा के अधीन रहा। बाबर के विरुद्ध खानवा के युद्ध में लड़ते हुए घायल हो जाने पर राणा सांगा को रणथंभौर लाया गया था। राणा सांगा ने यह किला अपनी हाड़ी रानी कर्मवती और उसके पुत्रों युवराज विक्रमादित्य और उदय सिंह को प्रदान किया था। 1533-34 ई में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो राजमाता कर्मवती ने बहादुर शाह से संधि कर ली तथा संधि की शर्त के अनुरूप रणथंभौर दुर्ग बहादुर शाह को दे दिया। 1542 ई में शेरशाह सूरी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया तथा अपने पुत्र आदिल खां को यहाँ का दुर्गाध्यक्ष नियुक्त किया। बाद में ये दुर्ग बूंदी के राव सुरजनहाड़ा के अधिकार में आ गया। सुरजनहाड़ा ने कालांतर में अकबर से मैत्री संधि कर ली। अकबर के शासनकाल में रणथंभौर जगन्नाथ कछवाह की जागीर में रहा। जहांगीर ने रणथंभौर के सामरिक महत्व को ध्यान में रखकर इसे केंद्रीय शासन के अधीन कर लिया। बाद शाहजहां ने रणथंभौर दुर्ग अपने विश्वस्त सामंत विट्ठलदास गौड़ को प्रदान कर दिया था, परंतु औरंगजेब ने इसे फिर से केंद्रीय शासन के नियंत्रण में ले लिया। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण, हम्मीर देव से संघर्ष, जबकि ग्रंथ मिफ्ताउल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण की जानकारी दी है। मुगल काल में रणथंभौर दुर्ग का शाही कारागार के रूप में भी उपयोग किया गया। मुगल साम्राज्य के पराभव के उपरांत जयपुर के महाराजा सवाई माधोसिंह प्रथम के शासनकाल में उनके प्रमुख सामंत पचेवर के अनूप सिंह खंगारोत के प्रयासों से रणथंभौर दुर्ग जयपुर राज्य में सम्मिलित कर लिया गया, जो देश की आज़ादी तक कायम रहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस जानकारी के आधार पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और धौलपुर के प्रमुख दुर्गों फोर्ट्स के बारे में जानकारी दी गई है? नीचे इसका पूरा टेक्स्ट लिखा गया है। भरतपुर दुर्ग, लोहागढ़। भरतपुर राजस्थान का सिंहद्वार व पूर्वी सीमांत का प्रहरी नाम से प्रसिद्ध है। भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित इस किले ने जहां एक ओर शक्तिशाली मुस्लिम आक्रांताओं के दांत खट्टे किए तो दूसरी ओर आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित अंग्रेजी सेना के भी छक्के छुड़ा दिए थे। 1805 ई में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक भी इसे जीतने में असफल रहा। कहाँ भी गया है भरतपुर में लॉर्ड लेक का सारा सम्मान मिट्टी में मिल गया था। महाराजा तब कुंवर सूरजमल द्वारा स्थापित भरतपुर दुर्ग का निर्माण 1733 ई में प्रारंभ हुआ। ध्यान रखें, इस समय भरतपुर के शासक बदन सिंह थे। जिस स्थान पर किले की नींव रखी गई वहां खेमकरण जाट की एक कच्ची गढ़ी थी जो चौबुर्जा कहलाती थी। इस दुर्ग को तैयार होने में लगभग 8 वर्ष का समय लगा। भरतपुर दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीर, परकोटा में 8 विशाल बुर्जें, 40 अर्धचंद्राकार बुर्जें तथा 2 विशाल दरवाजे हैं। इनमें से उत्तरी द्वार अष्टधातु दरवाजा तथा दक्षिणी द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है। भव्य, सुदृढ़ और कलात्मक अष्टधातु दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 ई में मुगलों के शाही खजाने को लूटने के साथ ऐतिहासिक लाल किले दिल्ली से उतार लाए थे। जनश्रुति है कि ये अष्टधातु द्वार पहले चित्तौड़ दुर्ग में लगा था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चित्तौड़ अभियान के समय दिल्ली ले गया था। अन्य नाम: भरतपुर दुर्ग, मिट्टी का किला, अजेय दुर्ग, अभेद्य दुर्ग, लॉर्ड लेक का वाटरलू, सर्वश्रेष्ठ पारिक दुर्ग,
आज़ादी से पूर्व सबसे नवीन निर्मित दुर्ग, विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैदानी दुर्गों में से एक। चार्ल्स मेटकॉफ का कथन ब्रिटिश फौजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब कर रह गई। कचहरी कला, दीवान-ए-आम। इसका निर्माण राजा बलवंत सिंह ने करवाया। 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा, दुर्जनशाल व माधो सिंह के लिए कहावत। श्रेष्ठ पारिक दुर्ग। अजान बांध से बाणगंगा नदी और सीकरी बांध से रूपारेल नदी का पानी मोती झील, भरतपुर की लाइफलाइन में भरता है। यहीं से निकलने वाली सुजानगंगा नहर के पानी को इस किले के चारों तरफ गहरी गहरी खाई में भरा जाता है। अंग्रेजों के विरोधी मराठा शासक जसवंत राव होलकर को शरण देने के कारण तत्कालीन शासक राजा रणजीत सिंह जाट पर 1805 ई में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया, परंतु वह सफल रहा और अंत में 17 अप्रैल 1805 ई को रणजीत सिंह से संधि करके घेरा उठा लिया। अंग्रेजों से 5 बार लोहा लेने के कारण इस दुर्ग को लोहागढ़ कहते थे। किले की 8 विशाल बुर्जों में सबसे प्रमुख जवाहर बुर्ज, यहीं पर शासकों का राज्याभिषेक होता था। महाराजा जवाहर सिंह की दिल्ली विजय के स्मारक के रूप में है। अंग्रेजों पर विजय की प्रतीक फतेह बुर्ज, निर्माता रणजीत सिंह 1806 ई में बनी। इस किले में स्थित किशोरी महल, राजेश्वरी माता का मंदिर, कचहरी कला, बांके बिहारी का मंदिर, वजीर की कोठी, दादी का महल प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। बयाना का किला भरतपुर। निर्माण 1040 ईस्वी में यादव वंश के विजयपाल यादव ने माना पहाड़ी या दमदमा पहाड़ी पर करवाया। अन्य नाम बादशाह का किला, विजय मंदिरगढ़, बाणासुर का किला, सोनितपुर दुर्ग, श्रीपंथ संतपुर, रामगढ़, श्रीपंथ दुर्ग, सुल्तान दुर्ग, भादानक दुर्ग आदि। भीमलाट, यह राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान का कुतुब मीनार है। इसका निर्माण समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन पुंडरीक ने 372-73 ईस्वी में करवाया था। ये 26 फीट चौड़ा 8 मंजिला ऊंची लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित इमारत है। उषा मंदिर 956 ई में गुर्जर प्रतिहारों के समय लक्ष्मण सेन की पत्नी चित्रलेखा द्वारा यहां उषा मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसे इल्तुतमिश ने मस्जिद में बदल दिया था। 1224 ई। प्रमुख स्थल अकबर की छतरी, जहांगीरी दरवाज़ा, दाऊद खान की मीनार। यहाँ पर सर्वाधिक कब्र मिली है, इसीलिए इस किले को कब्रगाहों का शहर कहा जाता है। डच यात्री फ्रैंकोइस पेलसर्ट ने 1618 ईस्वी में अपने यात्रा वृत्तांत में इस किले में नील की खेती का वर्णन बताया है। शेरगढ़ का किला, धौलपुर। इसका निर्माण चंबल नदी के किनारे मालदेव ने करवाया। प्राचीन मान्यता के अनुसार 11वीं शताब्दी में धौलपुर नगर की स्थापना करने वाले धौरापाल धौलनदेव नामक व्यक्ति ने इसका जीर्णोद्धार कराया और इसी के नाम से इसे धौलपुर दुर्ग या धौल देहरागढ़ के नाम पड़ा। इसे दक्षिण का द्वारगढ़ कहते हैं। राजस्थान का एकमात्र किला जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नाथ पब्लिकेशन क्या है कि मेन इंदुर्गन फोर्ट्स के बारे में जानकारी दी गई है। नीचे इसका पूरा टेक्स्ट लिखा गया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान हिस्ट्री, इतिहास, कला, संस्कृति। हुनहुंकार तोप यहाँ शेर के आकार की बनी हुई हुनहुंकार तोप प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण महाराजा कीरत सिंह जी द्वारा करवाया गया, जो वर्तमान में इंदिरा पार्क में रखी हुई है। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग की मरम्मत करवाई और इसी के नाम से शेरगढ़ दुर्ग नाम रखा। सैयद पीर की मज़ार शेरशाह सूरी के साथ में आए सूफी संत सैयद पीर की मज़ार यहीं पर बनी हुई है। तवनगढ़, त्रिभुवनगढ़ तिमनगढ़, करौली। इसका निर्माण बयाना के राजा त्रिभुवन पाल द्वारा 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में करवाया गया था। मुस्लिम आधिपत्य के बाद इसका नाम इस्लामाबाद कर दिया था। इसके 2 प्रवेश द्वार, जगनपोल व सूर्यपोल हैं। ये किला त्रिभुवनगिरी पहाड़ी पर बना है। यहाँ स्थित सागर झील के बारे में किंवदंती है कि इस झील में पारस पत्थर है, जिसके स्पर्श से कोई भी चीज़ सोने की हो सकती है। गागरोण दुर्ग, झालावाड़। गागरोण दुर्ग विंध्याचल पर्वतमाला की एक सुदृढ़ चट्टान पर कालीसिंध और आहू नदियों के संगम स्थल पर स्थित जल दुर्ग हॉल है। उपनाम डोडगढ़, धुलरगढ़, शाहगढ़, गीदकगढ़ आदि। गागरोण का दुर्ग खींची चौहानों के अधिकार में रहा है। इस दुर्ग में हीरामन जाति के तोते निवास करते हैं, जो मनुष्य के जैसी ही आवाज में बोलते हैं। पौराणिक मान्यता इसे भगवान कृष्ण के पुरोहित गर्गाचारी से जोड़ती है, जिनका ये निवास स्थान था, तो कुछ विद्वान प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित गर्गराटपुर के रूप में इसकी पहचान करते हैं। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार गागरोण पर पहले डोड परमार राजपूतों का अधिकार था, जिन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। उनके नाम पर यह डोडगढ़ या धुलरगढ़ कहलाया। बाद में ये दुर्ग खींची चौहानों के अधिकार में आ गया। चौहान कुल कल्पद्रुम के अनुसार गागरोण के खींची राजवंश का संस्थापक देवन सिंह उर्फ धारू था,
जिसने बीजलदेव नामक डोट शासक को हराकर धुलरगढ़ पर अधिकार कर लिया तथा इसका नाम गागरोन रखा। इस घटना का समय 1195 ई के आसपास माना जाता है। सन 1303 में यहाँ के राजा जैतसिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण किया था, परंतु जैतसिंह ने उसका सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। एकमात्र दुर्ग जो बिना किसी नींव के सीधी कठोर विंध्याचल चट्टानों पर बना है। राव जैतसिंह के शासनकाल में खुरासान से प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती गागरोन आए, जिनकी मज़ार यहाँ विद्यमान है। ये सूफी संत मिठे साहब के नाम से पूजे जाते हैं। इसे ही मीठे शाह की दरगाह या मीठे महाबली की दरगाह कहते हैं। जैतसिंह के बाद पीपाजी महत्वपूर्ण खींची शासक हुए। वे दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। अपने जीवन के उत्तरार्ध में पीपाजी राज्य वैभव त्याग कर प्रसिद्ध संत रामानंद के शिष्य बन गए। गागरोन दुर्ग के पार्श्व में काली सिंध और आहू नदियों के संगम के समीप ही पीपाजी की छतरी बनी हुई है। कालांतर में अचलदास खींची महत्वपूर्ण शासक हुआ, जिसके समय में 1423 ई में मांडू के अलप खां गोरी उर्फ होशंग शाह का आक्रमण हुआ। अचलदास लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और उसकी पति उमादे उर्फ लाला मेवाड़ी रानी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। यह गागरोन का प्रथम साका था। इस युद्ध व साके का वर्णन हमें समकालीन कवि शिवदास गार्डन की अचलदास खींची री वचनिका से प्राप्त होता है। कुछ समय बाद अचलदास का पुत्र पालहणसी दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लेता है, किंतु 1444 ई मांडू का शासक महमूद खिलजी गागरोन पर हमला करता है और पालहणसी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह गागरोन का दूसरा साका कहलाता है। इस साके का वर्णन हमें मासरे महमूद शाही लेखक शियाब हाकिम में मिलता है। इस दूसरे साके में मेवाड़ी सेना का सेनापति धीरदेव धीरा मारा जाता है। महमूद खिलजी गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रख देता है। इस किले में लगे बुलंद दरवाज़ा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इसके बाद गागरोन क्रमशः राणा सांगा, गुजरात के बहादुर शाह व शेरशाह सूरी के आधिपत्य में रहता है। तत्पश्चात ये मुगलों के अधिकार में आ जाता है। 1567 ई में अपने चित्तौड़ अभियान के लिए जाते समय बादशाह अकबर कुछ दिनों के लिए गागरोन में ठहरा था, जहां अबुल फजल के बड़े भाई फैजी ने उससे भेंट की थी। अकबर ने गागरोन दुर्ग बीकानेर के राजा कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर में दे दिया, जो एक भक्त कवि और वीर योद्धा था। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ वेलिकिरसन रुक्मणी री गागरोन में रहकर ही पूरा किया था। कालांतर में जब जहांगीर शासक बनता है तो वो गागरोन का किला बूंदी के राव रतन सिंह हाड़ा को जागीर के रूप में प्रदान कर देता है। नाथ पब्लिकेशन C 175। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसमें से किसी खास फोर्ट दुर्ग के बारे में और विस्तार से बताऊं? बूंदी और शेरगढ़ के बारे में जानकारी दी गई है। नीचे इसका पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान हिस्ट्री इतिहास कला संस्कृति। शाहजहां के शासनकाल में जब कोटा में हाड़ाओं का पृथक राज्य स्थापित हुआ, तब गागरोन कोटा के राव मुकुंद सिंह को प्रदान किया गया तथा फिर स्वतंत्रता प्राप्ति तक गागरोन कोटा के हाड़ा नरेशों के अधिकार में रहा। आगे चलकर कोटा के शासक राव दुर्जनसाल ने किले के भीतर भगवान मधुसूदन का भव्य मंदिर बनवाया। तत्कालीन कोटा रियासत के सेनापति जालिम सिंह झाला ने गागरोन के किले की मराठों, पिंडारियों तथा अन्य संभावित आक्रांताओं से सुरक्षा के लिए अनेक भवनों के अलावा एक विशाल परकोटे का निर्माण करवाया, जो उन्हीं के नाम पर जालिमकोट कहलाता है। इस दुर्ग में कोटा रियासत के सिक्के ढालने के लिए टकसाल भी स्थापित की गई। गागरोन के किले का उपयोग राजनैतिक कैदियों को नज़रबंद रखने के लिए भी किया जाता रहा है। तिहरे परकोटे से सुरक्षित गागरोन दुर्ग के प्रवेश द्वारों में सूरजपोल, भैरवपोल तथा गणेशपोल प्रमुख हैं तथा इसकी विशाल सुदृढ़ बुर्जी में रामबुर्ज एवं ध्वजबुर्ज उल्लेखनीय हैं। प्राचीन काल में गागरोन के मुख्य प्रवेश द्वारों पर लकड़ी का उठने वाला पुल बना था। इस दुर्ग के विशिष्ट स्थलों में दुर्ग में विशाल जौहर कुंड तथा राजा अचलदास और उनकी रानियों के महल, नक्कार खाना, बारूद खाना, टकसाल, मधुसूदन और शीतला माता के मंदिर, सूफी संत मिठे साहब की दरगाह तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा प्रमुख हैं। गागरोन के किले के पार्श्व में काली सिंध के तट पर एक ऊंची पहाड़ी को गीध कराई कहते हैं। जनश्रुति है कि पुराने समय में जब किसी राजनैतिक बंदी को मृत्युदंड देना होता था, तब उसे इस पहाड़ी पर से नीचे गिरा दिया जाता था। आहू और काली सिंध नदियों का संगम स्थल स्थानीय भाषा में सामेलजी के नाम से विख्यात है तथा पवित्र माना जाता है। बूंदी का किला तारागढ़। ऐसा माना जाता है कि बम्बावदे के हाड़ा शासक देवा सिंह राव देवा ने बूंदू घाटी के अधिपति जेता मीणा को पराजित कर बूंदी में अपनी राजधानी स्थापित की थी। आगे चलकर राव देवा के वंशज राव बरसिंह ने
1354 ई में मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमण से सुरक्षा हेतु बूंदी के पर्वत शिखर पर एक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया, जो तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस दुर्ग में भव्य राजमहलों का निर्माण हुआ है। पर्वतीय ढलान पर बने बूंदी के भव्य राजमहल अपने अनूठे शिल्प और सौंदर्य के कारण अद्वितीय हैं। कर्नल टॉड ने राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजप्रासादों में बूंदी के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ कहा है। बूंदी के दुर्ग में स्थित महल छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल और फूल महल स्थापत्य कला के शानदार प्रतीक हैं। बूंदी के इन राजमहलों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ एवं जीवंत भित्तिचित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। विशेषकर महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला रंग विलास महल बूंदी चित्रशैली का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। अन्य भवनों में दीवाने आम, सिलहखाना, नौबत खाना, दूधा महल, अश्वशाला आदि उल्लेखनीय हैं। हाथीपोल, गणेशपोल तथा हजारीपोल दुर्ग के प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। इनमें हाथीपोल के दोनों ओर हाथियों की 2 सजीव पाषाण प्रतिमाएं लगी हैं, जिन्हें महाराव रतन सिंह ने यहां स्थापित करवाया था। महाराव बुद्ध सिंह ने बूंदी नगर के चारों ओर प्राचीर का निर्माण करवाया। इसके अलावा शिकार बुर्ज तथा पास में फूल सागर, जैत सागर और नवल सागर सरोवर बूंदी के वैभव की झलक प्रस्तुत करते हैं। तारागढ़ दुर्ग के परकोटे में केवल एक भीम बुर्ज है, जिसे चौबुर्ज भी कहते हैं। उसका निर्माण 16वीं शताब्दी में शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन को रखने के लिए किया गया था। अंग्रेज उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग 19वीं शताब्दी में बूंदी आए और यहाँ स्थित सुख महल में ठहरकर अपनी पुस्तक लिखी और तारागढ़ के बारे में कहा कि यह दुर्ग मानव द्वारा नहीं बल्कि भूत प्रेतों द्वारा बनाया लगता है। बूंदी के दुर्ग में स्थित रंगमहल राव शत्रुशाल द्वारा निर्मित, रतन दौलत दरी खाना, बूंदी के शासकों का राजतिलक स्थल, जीवरखा महल आदि अन्य महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं। सिटी पैलेस के बाहर 2 विशालकाय पाषाण मूर्तियां लगी हैं। -1 शिवप्रसाद हाथी, शाहजहां ने ये हाथी छत्रशाल राजा शत्रुशाल को भेंट किया था। 2 हंजा हुंजा घोड़ा ये राव उम्मेद सिंह का घोड़ा था। इस तारागढ़ बूंदी को तिलिस्मी किला, गुप्त सुरंगों की अधिकता के कारण महलों का परिसर और हाड़ौती का प्राचीन दुर्ग कहते हैं। शेरगढ़ दुर्ग -12 इसे कोशवर्धन दुर्ग पहाड़ी का नाम भी कहते हैं। निर्माण 11579 ई में नागवंशीय शासकों के द्वारा करवाया। बरखेड़ी शिलालेख के अनुसार परवन नदी के किनारे जलदुर्ग बने इस दुर्ग का नाम शेरशाह सूरी के नाम से शेरगढ़ रखा गया। शेरशाह 1542 ई में जब मालवा अभियान पर गया, उस समय इस कोशवर्धन दुर्ग को जीता और दुर्ग की मरम्मत करवाई और नाम बदलकर शेरगढ़ रखा में दिया गया है। शेरशाह सूरी ने बूंदी के शासकों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए इस दुर्ग को छावनी बनाया। झालाओं की हवेली निर्माण कोटा के दीवान जालिम सिंह झाला ने उम्मेद सिंह का दीवान ने करवाया। अन्य महत्वपूर्ण आकर्षण टोंक के नवाब की हवेली, अमीर खां पिंडारी टोंक के महल, पाटन वालों की हवेली, प्राचीन बावड़ी, सोमनाथ मंदिर, तेलियों का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। एकमात्र दुर्ग जिसमें बौद्ध विहार एवं बौद्ध मठ के अवशेष मिलते हैं। मुगल सम्राट फर्रुखेसियर ने इसे कोटा महाराव भीम सिंह प्रथम 1707-1720 ई को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था। भीम सिंह ने इसका नाम बदलकर बरसाना रखा। शाहबाद का किला 12 इसका निर्माण चौहान राजा मुकुटमणि देव ने 1521 ई में करवाया। ये किला शाहबाद कस्बे के पास एक भामती नामक पहाड़ी पर कुनू नदी के किनारे बना है। बाला किला शाहबाद किले के अंदर बना एक चतुष्कोणीय महल है। कहावत ब्राह्मणों ने इस किले को लड्डुओं के बदले खो दिया था। बादल महल इसका निर्माण चौहान राजा इंद्रमन ने करवाया था। अलल पंख बादल महल के दरवाजों पर बनी प्रतिमाएं अलल पंख कहलाती हैं। इसमें एक विशाल पक्षी को अपने पैरों में हाथियों को लेकर उड़ता दिखाया गया है। वर्तमान में ये प्रतिमाएं जिला कलेक्टर कार्यालय में लगा रखी हैं। नवल बाण तोप कुंडा खो झरना स्थित है। जामा मस्जिद इसे औरंगजेब के आदेश पर उसके फौजदार शेर अफगान ने दिल्ली की जामा मस्जिद की तर्ज पर इसे बनवाया था। ये राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है। औरंगजेब दक्षिण भारत के अभियान के दौरान यहीं विश्राम करता था। शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान के दौरान इस पर अधिकार करके यहाँ रुका। अपने पुत्र सलीम के नाम पर इसका नाम सलीमाबाद रखा और जब ये मुगलों के अधिकार में आया तब इसका नाम शाहबाद हो गया। शाहबाद नगर शाहजहां द्वारा 1642 ई में बसाया गया था। भीतर 8 खंभों की थानेदार नाथू सिंह की छतरी है। कोटा दुर्ग कोटा यह किला चंबल नदी के किनारे कोटा बैराज बांध के पास बना है। इसका निर्माण बूंदी के राव देवी सिंह हाड़ा के पुत्र जैत्र सिंह द्वारा कोटिया भील को हराकर करवाया था। झाला हवेली यह हवेली भित्ति चित्रों, आखेट चित्रांकन, रानियों द्वारा शिकार के लिए प्रसिद्ध है।
कुछ चित्र यहाँ से प्लास्टर सहित निकालकर राष्ट्रीय कला दीर्घा दिल्ली में सुरक्षित रखे गए हैं। कर्नल टॉड के अनुसार आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा गढ़ का है। जूनागढ़, बीकानेर। उत्तरी राजस्थान के सुदृढ़ भूमि दुर्गों में बीकानेर का जूनागढ़ उल्लेखनीय है। इसे चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं। इसे अद्भुत शिल्प दुर्ग, जमीन का जेवर तारामणि दुर्ग, रेगिस्तानी दुर्गों में बना श्रेष्ठ दुर्ग कहा जाता है। एकमात्र किला जिसमें निर्माण के समय से लिफ्ट लगी है। मुगल व राजपूत स्थापत्य शैली में निर्मित। श्रेणी धानवन, पारिद, पारेख दुर्ग। बीकानेर के पुराने गढ़ की नींव बीकानेर के संस्थापक राव बीकाजी ने करणी माता के आशीर्वाद से विक्रम संवत 1542-1485 ई में रखी थी, जिसे बीकाजी की टेकरी कहते हैं। उसी जगह इस जूनागढ़ का निर्माण रायसिंह ने 1588-1593 ई के मध्य करवाया था। मंत्री करमचंद्र की देखरेख में इस किला का निर्माण राजा राय सिंह राठौड़ ने करवाया था। ये दुर्ग राती घाटी नामक चट्टान पर बना हुआ है, अतः इस दुर्ग को राती घाटी का किला भी कहते हैं। दयालदास की ख्यात में लिखा है कि नए गढ़ की नींव मौजूदा पुराने गढ़ के स्थान पर ही भरी गई थी, अतः इसी कारण इसे जूनागढ़ कहा गया। किले के भीतर जाने के लिए दो प्रमुख प्रवेश द्वार हैं, कर्णपोल व चांदपोल। इन दोनों दरवाजों के अलावा किले में 5 आंतरिक द्वार हैं, जो दौलतपोल, फतेहपोल, रतनपोल, सूरजपोल और ध्रुवपोल कहलाते हैं। सूरजपोल के पार्श्व में गणेश जी का छोटा सा मंदिर है। सूरजपोल की एक अन्य विशेष बात यह है कि इसके दोनों तरफ 1567 ई के चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले इतिहास प्रसिद्ध वीरों जयमल मेड़तिया और उनके बहनोई आमेट के रावत फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित हैं, जो उनके पराक्रम और बलिदान का स्मरण कराती हैं। जूनागढ़ में एक से बढ़कर एक राजप्रासाद व भवन बने हुए हैं, जिनमें से रायसिंह का चौबारा, फूल महल, चंद्र महल, गज मंदिर, अनूप महल, रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, दलेल निवास, छत्र महल, लाल निवास, सरदार निवास, गंगा निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास, सूरत निवास, मोती महल, कुंवरपदा और जालोदार 12 दरियां प्रमुख व उल्लेखनीय हैं। इस दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बना हुआ है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पेज के बाद वाले पेज का टेक्स्ट भी आपके लिए लिखूं? और उत्तरा ट्रांसक्रिप्ट। 2nd ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान इष्ट इतिहास, कला, संस्कृति। जूनागढ़ के ये राजप्रासाद राजस्थान की समन्वित संस्कृति के प्रतीक हैं, क्योंकि इनके निर्माण में हिंदू और मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वय हुआ है। हर मंदिर का लकड़ी पर काम किया हुआ दरवाज़ा अकबरी दरवाज़ों से काफ़ी मिलता जुलता है। अनूप महल में सोने की कलम से काम किया हुआ है। अनूप महल में बीकानेर के राजाओं का राज तिलक होता था। गंगा निवास में लाल रंग के पत्थरों पर कोराई का काम देखते ही बनता है। छत्र निवास अपनी सुंदर लकड़ी की छत व कृष्ण की रासलीला के सजीव चित्रण के कारण दर्शनीय है। दुर्गवासियों को जलापूर्ति के लिए रामसर और रानीसर 2 अथाह जलराशि वाले कुएं उल्लेखनीय हैं। प्रांगण में दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं, फारसी व संस्कृत में लिखे गए हस्तलिखित ग्रंथों का बहुत समृद्ध संग्रहालय है। पोल में घुसते ही दाहिनी ओर महाराजा गंगा सिंह का बनवाया हुआ दलेल निवास महल है। दुर्ग परिसर में राजा रायसिंह द्वारा निर्मित चंद्र महल, फूल महल, उसकी साल तथा चौबारा स्थित है। फूल महल में शीशे का अद्भुत काम हुआ है। इसमें सोने की नक्काशी और चित्रकला का काम लाजवाब है। इस दुर्ग में स्थित बादल महल राजस्थान में सोने की कलाकृति हेतु प्रसिद्ध है। जूनागढ़ में स्थित महाराजा कर्ण सिंह का दरबार हॉल तथा महाराजा गंगा सिंह का दफ्तर भी दर्शनीय है। प्रो दीनानाथ दुबे का कथन सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं, परंतु यहाँ के महलों की दीवारें बोलती हैं। रायसिंह प्रशस्ति, बीकानेर प्रशस्ति सूरजपोल पर लगी है। रायसिंह राठौड़ के समय इसका रचयिता जैन मुनि जयता है। यह संस्कृत भाषा में लिखित है। विशेष पूरे भारत में एकमात्र शेर पर सवार गणेश जी हेरम गणपति का मंदिर यहाँ है। दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी स्थित है। भटनेर का किला, हनुमानगढ़। घग्गर नदी के मुहाने पर हनुमानगढ़ में अवस्थित भटनेर का किला मरुस्थल से घिरा होने के कारण धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इस दुर्ग का वास्तुकार कैकेया था। जनश्रुति के अनुसार इस किले का निर्माण घग्गर नदी के किनारे भाटी राजा भूपत भाटी ने 3री शताब्दी के अंतिम चरण 295 ई में करवाया था। बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह द्वारा 1805 ई में मंगलवार के दिन जापत भाटी से इस किले पर अधिकार किए जाने के कारण भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा तथा किले में हनुमान जी के एक मंदिर का निर्माण भी करवाया। महमूद गजनवी ने 1001 ई में भटनेर पर अधिकार किया था। बलबन के शासनकाल में शेर खां यहाँ का हाकिम था, जिसने यहाँ से मंगोल आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। शेर खां की कब्र आज भी किले के भीतर विद्यमान है।
1398 ई में तैमूर ने भटनेर पर आक्रमण कर लूटमार मचाई। भटनेर का युद्ध 6 नवंबर 1398 ईस्वी के दिन तैमूर लंग ने शासक दूलचंद भाटी पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। तैमूर लंग ने इस दुर्ग के बारे में अपनी आत्मकथा तुजुके तैमूरी में लिखा मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। दुर्ग के भीतर मामा भांजा की दरगाह, गोरखनाथ मंदिर, 52 जलाशय, 52 बुर्जे, एक राजा के साथ 6 रानियों की देवलियां आदि महत्वपूर्ण स्मारक स्थित है। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां पर तैमूर लंग के आक्रमण के समय राजपूत रानियों के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया। 1527 ई में पहली बार राव जैतसी ने किले पर राठौड़ आधिपत्य स्थापित किया। हुमायूं के भाई कामरान के आक्रमण 1534 ई के समय राव जैतसी ने दुर्ग की रक्षार्थ अप्रतिम वीरता दिखाई, जिससे कामरान को पीछे हटना पड़ा। 1549 ई में भटनेर पर राठौड़ ठाकुरसी ने अधिकार कर लिया। 1570 ई में अकबर ने भटनेर पर अधिकार कर लिया, लेकिन ठाकुरसी के पुत्र बाधा की सेवा से प्रसन्न होकर भटनेर उसको सौंप दिया। तत्पश्चात यह किला बीकानेर के शासकों के अधिकार में रहा। भटनेर को लेकर भाटियों और जोहियों के मध्य संघर्ष चला और किले के स्वामित्व में परिवर्तन होता रहा। अंततः 1805 ई में ये बीकानेर के आधिपत्य में चला गया। भटनेर को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। जालौर का किला। जालौर और उसके निकटवर्ती क्षेत्र पर प्रतिहार शासकों का वर्चस्व था। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालौर में अपनी राजधानी स्थापित की। उसने ही संभवतः जालौर के इस सुदृढ़ ऐतिहासिक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसके बल पर वो सीमा पार से होने वाले अरब आक्रमणों का सफल प्रतिरोध कर सका। प्रतिहारों के पश्चात जालौर पर परमारों का शासन स्थापित हुआ। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने परमारों को जालौर दुर्ग का निर्माता या संस्थापक माना है। नाथ पब्लिकेशन। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस टेक्स्ट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs तैयार करूं जो आपकी तैयारी में मदद करें? इसका पूरा टेक्स्ट है। इसमें राजस्थान के प्रमुख दुर्गों फोर्ट्स जैसे जलोरे दुर्ग, अचलगढ़, माउंट आबू और सोजत दुर्ग की जानकारी दी गई है। जालौर दुर्ग सुकड़ी नदी के किनारे कनकांचल पहाड़ी पर इस किले का निर्माण करवाया गया है। जालौर दुर्ग पर प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी, चौहान, राठौड़ इत्यादि राजवंशों ने शासन किया। वहीं इस दुर्ग पर दिल्ली के मुस्लिम सुल्तानों, मुगल बादशाहों तथा अन्य मुस्लिम वंशों का भी अधिकार रहा था। नाडौल पाली के चौहान वंशीय युवराज कीर्तिपाल ने जालौर पर अधिकार कर परमारों का वर्चस्व सदा के लिए समाप्त कर दिया। सूंधा पर्वत शिलालेख विसम 1319 में कीर्तिपाल के लिए राजेश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है। कीर्तिपाल के वंशज जालौर के किले सोनलगढ़ व उसकी सोनगिरी पर्वतमाला के नाम से सोनगरे चौहान कहलाए हैं। उपनाम जलालाबाद, सुवर्णगिरी, जाबालीपुर दुर्ग, कनकांचल दुर्ग, सोनलगढ़। सूंधा पर्वत शिलालेख से पता चलता है कि समर सिंह ने जालौर के कनकांचल अथवा स्वर्णगिरी को चतुर्दिक विशाल उन्नत प्राचीर से सुरक्षित किया। जालौर के किले की दुर्जय स्थिति को देखकर ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी ने लिखा है जालौर बहुत ही शक्तिशाली और अजेय दुर्ग है, जिसके द्वार कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। जालौर दुर्ग के ऐतिहासिक स्थलों में महाराजा मानसिंह के महल और झरोखे, 2 मंजिला रानी महल, प्राचीन जैन मंदिर, चामुंडा माता और जोगमाया के मंदिर, दहियों की पोल, संत मलिक शाह की दरगाह उल्लेखनीय हैं। जालौर किले में स्थित परमार कालीन कीर्ति स्तंभ कला का उत्कृष्ट नमूना है। दुर्ग के सामने नटनी की छतरी बनी है। जालौर के किले का तोपखाना बहुत सुंदर और आकर्षक है, जिसके विषय में कहा जाता है कि ये परमार राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, जो कालांतर में दुर्ग के मुस्लिम शासकों द्वारा मस्जिद में परिवर्तित कर दी गई तथा तोपखाना मस्जिद कहलाने लगी। इस दुर्ग को सिवाना दुर्ग की कुंजी कहते हैं। मारवाड़ के शासक मालदेव ने भी इस किले को जीता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर में अलाई मस्जिद बनवाई थी। स्वर्णगिरी पहाड़ी जालंधर नाथ की तपोस्थली भी रही है, अतः जालौर का दुर्ग जालंधर दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग से संबंधित कथन राई का भाव तो राते ही गया। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मथुरादास माथुर, गणेशीलाल व्यास, फथराज जोशी, तुलसीदास राठी आदि नेता इस किले में कैद रखे गए थे। अबू दुर्ग, अचलगढ़, माउंट आबू, सिरोही। आबू दुर्ग, अचलगढ़ माउंट आबू, सिरोही। प्राचीन शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों में आबू पर्वत को अर्बुदगिरी अथवा अर्बुदाचल कहा गया है। इसी अर्बुदाचल में स्थित अचलगढ़ एक प्राचीन दुर्ग है। आबू का पुराना किला परमार शासकों द्वारा बनवाया गया था। सन 1452 ईस्वी के लगभग मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने इसी प्राचीन दुर्ग के भग्नावशेषों पर एक नए दुर्ग का निर्माण करवाया, जो अचलगढ़ के नाम से प्रख्यात हुआ।
इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य मेवाड़ की गुजरात आक्रमण से रक्षा करना था। आबू पर्वतांचल में स्थित अनेक देव मंदिरों के कारण कर्नल टॉड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस देव पर्वत कहा है। आबू से अचलगढ़ जाते समय मार्ग में सबसे पहले अचलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर आता है। आबू पर्वत के अधिष्ठाता देव अचलेश्वर महादेव ही हैं। इस मंदिर में शिवलिंग न होकर केवल एक गड्ढा है जिसे ब्रह्मखड्ड कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहां शिवजी के पांव के अंगूठे की पूजा होती है। भंवराथल माइनस गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने इस दुर्ग एवं मंदिर को लूटना चाहा, परंतु भंवर मधुमक्खियों के आक्रमण से सेना भाग गई। यही स्थान भंवराथल कहलाता है। दुर्ग में सावन भादो मूर्तियां कुंभा माइनस पुत्र उदा लगी हैं। अचलेश्वर महादेव के पास ही एक विशाल कुंड तथा दुर्सा आढ़ा की एक पीतल की प्रतिमा बनी है जो लगभग 900 फीट लंबा और 240 फीट चौड़ा है। ये कुंड मंदाकिनी कुंड कहलाता है। मंदाकिनी कुंड से पूर्व की तरफ परमार राज्य के संस्थापक आदि परमार की पाषाण प्रतिमा स्थापित है, जिसमें वो अपने तीर से भैंसे का रूप धारण किए राक्षसों का वध कर रहा है, जो रात्रि के समय अग्निकुंड का पवित्र जल पी जाया करते थे। मंदाकिनी कुंड के किनारे सिरोही के महाराव मानसिंह की स्मारक छतरी है, जो कला परमार से लड़ते हुए मारा गया था। इस स्थान से थोड़ा आगे चलने पर अचलगढ़ की प्राचीर दिखाई देने लगती है। इस भग्न प्राचीर में हनुमान पोल और गणेश पोल 2 बाह्य प्रवेश द्वार हैं। दुर्ग के भीतर कुंभा की राजप्रासाद, ओखा रानी का महल, सावन भादों झील स्थित है। सोजत दुर्ग पाली। अबों सोजत दुर्ग पाली। पाली जिले में सोजत नामक स्थान सुकड़ी नदी के मुहाने पर स्थित है, जो प्राचीन काल में शुद्धदंती, तांबावती या त्रंबावती नाम से प्रसिद्ध था। क्या आप चाहेंगे कि मैं इनमें से किसी विशेष दुर्ग फोर्ट के बारे में और विस्तार से बताऊं या इस टेक्स्ट का समरी तैयार करूं? लिखा गया है। मैंने इसे स्पष्टता के लिए अलग अलग शीर्षकों हेडिंग्स में बांध दिया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्न पत्र माइनस राजस्थान इष्ट इतिहास कला संस्कृति। सोजत दुर्ग। अतिरिक्त तथ्य। सोजत पर पहले परमारों पवारों का आधिपत्य था, लेकिन किसी कारणवश यह नगर तांबावती उजड़ गया तो हूल क्षत्रियों ने 1054 ई में पुनः सेजल माता के नाम पर इसे बसाया तथा इसका नाम सोजत पड़ा। हूल क्षत्रियों के बाद सोजत पर सोनगरा चौहानों का तथा तत्पश्चात सिंधलों का आधिपत्य रहा। मंडोर के राठौड़ शासक राव रणमल 1427-1438 ई ने सिंधलों को पराजित कर सोजत पर अधिकार किया। राव रणमल की हत्या 1438 ई के बाद सोजत पर महाराणा कुंभा 1433-1468 ई का अधिकार हो गया, लेकिन जोधपुर के राव जोधा ने 1455 ई में मेवाड़ के कुंभा से सोजत पुनः ले लिया। राव जोधा ने अपने बड़े पुत्र नींबा को सोजत में नियुक्त किया। 1460 ई में नींबा ने नानी सीढ़ी नामक डूंगरी पर सुकड़ी नदी के मुहाने पर सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया, लेकिन जोधपुर राज्यरी ख्यात में राव मालदेव को इस दुर्ग का निर्माता बताया गया है। राव मालदेव ने तो इस दुर्ग के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया था। मुगल बादशाह अकबर ने मारवाड़ के राव चंद्रसेन 1562-1581 ई से सोजत छीनकर राव मालदेव के पुत्र राम को जागीर इनायत के रूप में दे दिया। इसके बाद मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह को सोजत जागीर में प्राप्त हुआ। बाद में 1607 ई में जहांगीर ने राव करमसेन को सोजत इनायत किया था। सोजत नगर के परकोटे के 7 दरवाजे हैं, जिनका नामकरण उन 7 शहरों के आधार पर किया गया है जिनकी ओर उनका मुंह है। जोधपुरी दरवाज़ा, जालौरी दरवाज़ा, जैतारण दरवाज़ा, नागौरी दरवाज़ा, चावंडपोल, रामपोल, राज दरवाज़ा। नागौर का किला। राजस्थान के स्थल दुर्गों में नागौर का प्राचीन दुर्ग उल्लेखनीय है। यह किला वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। नागौर एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगर है। प्राचीन शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों में इसके नागदुर्ग, नाउर, नागपुर, नागाणा और अहिछत्रपुर इत्यादि विविध नाम मिलते हैं। इनमें अहिछत्रपुर नगर का वर्णन महाभारत में आया है। उक्त संदर्भ के अनुसार इस नगर पर पांचाल नरेश द्रुपद का आधिपत्य था, जिसे अर्जुन ने जीतकर अपने गुरु द्रोणाचार्य को सौंप दिया। नागौर के सुदृढ़ दुर्ग के निर्माता के संबंध में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। ख्यातों के अनुसार चौहान राजा सोमेश्वर के सामंत कैमास ने इस स्थान पर एक दिन एक भेड़ को भेड़िए से लड़ते देखा। शकुन से इसे वीरभूमि जानकर उसने विक्रम संवत 1211-1154 ई को नागौर के किले की नींव रखी। इस किले के 6 विशाल दरवाजे हैं, जो सिराई पोल, बिचली पोल, कचहरी पोल, सूरज पोल, धूपी पोल और राजपोल कहलाते हैं। केवल दुर्ग के ही नहीं, नागौर शहर के चारों ओर भी एक सुदृढ़ परकोटा बना है। नागौर के किले के भीतर सुंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं। इनमें बादल महल और शीश महल के चित्र विशेष रूप से दर्शनीय हैं।
1570 ई में अकबर अजमेर के ख्वाजा साहब की जियारत करने के बाद नागौर आया और 2 माह रुककर नागौर में दरबार लगाया। जल प्रबंधन हेतु विश्वविख्यात दुर्ग। इस दुर्ग को वर्ष 2007 में एक्सीलेंस अवार्ड मिला। साफ सफाई और विद्युत सजावट हेतु अकबर ने यहाँ पर शुक्र नामक तालाब, सुंदर फव्वारा व एक मस्जिद बनवाई, जिसे लोग डैस अकबरी मस्जिद डैस कहते हैं। नागौर दुर्ग के साथ अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथा जुड़ी हुई है एवं यहीं पर उनकी छतरी है। इस दुर्ग की यह विशेषता है कि किले के बाहर से चलाए गए तोपों के गोले किले के महलों को क्षति पहुंचाए बिना ही ऊपर से निकल जाते थे। किले के परकोटे में 28 गोल बुर्जें बनी हुई है। मैगजीन दुर्ग अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह परिसर में बना है। अन्य नाम माइनस अकबर का किला बाय अकबर का दौलत खाना बाय अकबर का शस्त्रागार बाय अजमेर का किला बाय इस्लामिक दुर्ग बाय राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो पूर्णतया मुस्लिम इस्लामिक पद्धति पर बना है। दुर्ग की नींव माइनस दादू दयाल ने रखी। निर्माण 1570 ई अकबर द्वारा ख्वाजा साहब के सम्मान और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जहांगीर 1613-16 ई तक इस दुर्ग में रुका था। 10 जनवरी 1616 को अंग्रेज सर टॉमस्रो ने जहांगीर से व्यापार की अनुमति इसी दुर्ग में मांगी थी। 1576 ई के हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा मानसिंह प्रथम व आसफ खां ने यही बनाई थी। प्रमुख दरवाजा माइनस जहांगीरी दरवाजा। इस दुर्ग में अकबर के पुत्र दानियाल एवं शाहजहां के पुत्र सूजा का जन्म हुआ था। 1801 ई में इस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1905 ई में लॉर्ड कर्जन ने इसकी विस्तृत मरम्मत करवाई थी। 19 अक्टूबर 1908 से राजपूताना म्यूजियम संचालित है। ये दुर्ग 1857 ई की क्रांति के समय अंग्रेजों का मुख्य केंद्र था। 1968 ई से सरकार ने इस दुर्ग को संरक्षित स्मारक घोषित कर लिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी एज इट इज जैसा वैसा लिखा गया है? अजयमेरू दुर्ग तारागढ़। अजमेर में स्थित इस दुर्ग को शिलालेखों और ऐतिहासिक ग्रंथों में तारागढ़, अजयमेरू तथा गढ़ बीठली, राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, राजपूताना की कुंजी इत्यादि विविध नामों से जाना गया है। इस प्राचीन दुर्ग के निर्माताओं के बारे में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार शाकंभरी सांभर के चौहान शासकों हरविलास शारदा के अनुसार अजयपाल चौहान ने अरब खलीफाओं के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इतिहासकार कर्नल टॉड ने अजमेर नगर के संस्थापक चौहान नरेश अजयराज को इसका निर्माता माना है, जिसके नाम से यह किला अजयमेरू दुर्ग निर्माण 1113 ई कहलाया। दुर्ग के तारागढ़ नामकरण के बारे में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की मान्यता है कि मेवाड़ के राणा रायमल के युवराज राणा सांगा के भाई उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग के कुछ भाग बनवाए और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका तारागढ़ नाम रखा। अजमेर दुर्ग के एक अन्य नाम गढ़ बीठली के बारे में कहा जाता है कि बीठली उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग बना है। इस नाम के पीछे एक मत ये भी है कि मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में विट्ठल दास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था, जिसने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया तथा उसे नया स्वरूप प्रदान किया और उसके नाम पर इसे गढ़ बीठली कहा गया है। तारागढ़ के प्रमुख प्रवेश द्वारों में विजय पोल, लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाज़ा, भवानी पोल, हाथी पोल, अर्कोट दरवाज़ा तथा बड़ा दरवाज़ा आदि उल्लेखनीय हैं। किले के भीतर 5 बड़े जलाशय हैं, जिनमें नाना साहब का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा और बड़ा झालरा, तिबारी झालरा प्रमुख हैं। तारागढ़ के भीतर ऊंचाई पर प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह भी है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इन्होंने 1202 ई में किले की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस दरगाह में मीरान साहब के घोड़े की मज़ार भी स्थित है। इस दुर्ग के अन्य दर्शनीय स्थल हैं रूठी रानी की छतरी, पृथ्वीराज स्मारक, शीशा खान गुफा आदि। इसी दुर्ग में दाराशी को मुगल शासक शाहजहां का पुत्र का जन्म हुआ था। इतिहासकार हरविलास शारदा इसे भारत का प्रथम गिरी दुर्ग मानते हैं। इनके अनुसार इस दुर्ग पर सर्वाधिक आक्रमण भी हुए हैं। बिशप हैबर ने तारागढ़ को राजस्थान का जिब्राल्टर या पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। किले के भीतर कुल 14 बुर्जें हैं, जिसमें घूंघट बुर्ज, घुघड़ी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, फूटी बुर्ज, नक्कारची बुर्ज, श्रृंगार चंवरी बुर्ज, आरपार का आता बुर्ज, जानूनायक बुर्ज, इब्राहिम शरीफ बुर्ज, पीपली बुर्ज, दीर्घई बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज प्रमुख हैं। विशेष सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। ये किला लगभग जमीन से 1300 फीट की ऊंचाई पर बना है। दुर्ग के नीचे पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक बना है। जोधपुर महाराजा विजय सिंह राठौड़ के समय 1756 ई में ग्वालियर के मराठा शासक जयप्पा सिंधिया की नागौर के ताउसर गांव में हत्या कर दी। बदले में मुंडकटी प्रथा के हर्जाने के रूप में मराठों को दुर्ग सौंपा। आमेर दुर्ग कछवाहों की पुरानी राजधानी आमेर का दुर्ग जयपुर से उत्तर दिशा में एक पर्वतीय ढलान पर स्थित है।
साहित्यिक ग्रंथों और शिलालेखों में इसे आमेर, अंबिकापुर, माच दुर्ग, अम्बेर, अम्बरीश, अम्बावती इत्यादि विविध नामों से पुकारा गया है। यह दुर्ग काली खोह पहाड़ी पर स्थित है। आमेर के संघी जूथाराम के मंदिर से उपलब्ध विक्रम संवत 1714-1657 ई के एक शिलालेख में इसका अम्बावती नगर के नाम से उल्लेख हुआ है। ज्ञात इतिहास के अनुसार पहले आमेर पर सुसावत मीणाओं का अधिकार था, जिन्हें हराकर 10वीं या 11वीं शताब्दी के आसपास कछवाहों ने यहां अपनी राजधानी स्थापित की। इस किले का प्रारंभिक निर्माण दुल्हेराय ने करवाया, जबकि इसका वास्तविक स्वरूप मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने दिया। कोकिलदेव ने आमेर को प्रारंभिक राजधानी बनाई। 1707 ई में मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने आमेर दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम मोमिनाबाद रखा। बाद में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जोधपुर एवं मेवाड़ की सहायता से इस पर पुनः अधिकार कर लिया। आमेर के दुर्ग में एक से बढ़कर एक राजमहल स्थित है। आमेर के राजमहलों में जाने के लिए मावठा जलाशय के किनारे स्थित ऐतिहासिक दिलाराम के बाग से होकर रास्ता जाता है। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1664 ई में निर्मित इस बाग के एक सिरे पर पुरा संपदा का संग्रहालय है, जिसमें अनेक प्राचीन शिलालेख, अलंकृत पाषाण स्तंभ और प्रतिहार कला केंद्र आभानेरी से प्राप्त कलात्मक और सजीव प्रतिमाएं प्रदर्शित की गई हैं। राजस्थान का पहला किला जहां रात्रिकालीन पर्यटन नाइट टूरिज्म प्रारंभ किया गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों दुर्गों फोर्ट्स के मुख्य बिंदुओं से उसी क्रम में व्यवस्थित किया है जिस तरह ये पेज पर दिया गया है? सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्नपत्र - राजस्थान इष्ट इतिहास, कला, संस्कृति। सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला किला है। किले के ऊपर जाने के लिए प्रथम प्रवेश द्वार जयपोल है, जिसके भीतर बना विशाल प्रांगण जलेब चौक कहलाता है। इसमें पूर्व और पश्चिम में दो छोटे मेहराबदार दरवाजे बने हैं, जो सूरज पोल और चांद पोल कहलाते हैं। जलेब चौक से राजप्रसाद में जाने के लिए सिंहपोल प्रवेश द्वार है, जिसके पार्श्व में शीला माता का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें महिषमर्दिनी की कलात्मक प्रतिमा प्रतिष्ठापित है, जिसे राजा मानसिंह प्रथम बंगाल से विजय कर यहां लाए थे। सिंहपोल से आगे चलते ही भव्य भवनों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। दीवाने आम, ये वो भवन है जहां राजा का आम दरबार होता था। ये एक विशाल आयताकार भवन है जो संगमरमर के 40 सुंदर और मजबूत स्तंभों पर टिका है। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया। गणेश पोल, राजप्रसाद के आंतरिक भाग में जाने हेतु निर्मित प्रवेश द्वार गणेश पोल का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। फर्ग्यूसन ने इसके बारे में कहा कि आमेर दुर्ग का गणेश पोल दुनिया का सर्वोत्तम दरवाजा है। दीवाने खास, दुर्ग के विशाल चौक के पूर्व में दीवाने खास है, जिसे जय मंदिर, शीश महल तथा दर्पण धाम भी कहते हैं। यहाँ पर राजा अपने विशिष्ट सामंतों और अन्य प्रमुख लोगों से विचार विमर्श करता था। सर्वाधिक दर्शनीय स्थल है। आमेर के दीवाने खास का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। बिशप हैबर आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। उसने लिखा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अलबरम्मा के बारे में जो कुछ सुना है, उससे भी बढ़कर ये महल हैं। आमेर की अन्य महत्वपूर्ण इमारतें इस प्रकार हैं: बालाबाई का साल, केसरी क्यारी उद्यान, मैफ्रॉन गार्डन, सुहाग मंदिर, सौभाग्य मंदिर, जस यश मंदिर, सुख मंदिर आदि। आमेर अपने भव्य देव मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। आमेर में शिलादेवी, जगत शिरोमणि, अंबिकेश्वर महादेव, नृसिंहजी इत्यादि के देव मंदिर अपने अद्भुत शिल्प और सौंदर्य के कारण तो दर्शनीय हैं ही, साथ ही उनमें प्रतिष्ठापित अत्यंत सजीव और कलात्मक प्रतिभाओं के रूप में कला की बहुमूल्य धरोहर संरक्षित किए हुए हैं। आमेर के दुर्ग के समीप जगत शिरोमणि मंदिर का भव्य तोरण, द्वार और पत्थर की नक्काशी भी बेजोड़ है। इस मंदिर में प्रतिष्ठापित भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति के लिए कहा जाता है कि ये चित्तौड़ से लाई गई थी और ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई, भोजराज की पत्नी, किया करती थी। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहां कृष्ण के साथ साथ मीराबाई की पूजा होती है। इस मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह की रानी कनकावती जी द्वारा अपने दिवंगत पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में करवाया गया था। इसी तरह आमेर के नृसिंह मंदिर में विद्यमान सफ़ेद संगमरमर का हिंडोला भी बहुत भव्य और आकर्षक है। आमेर के महल राजपूत मुगल शैली के उदाहरण हैं। जयगढ़ दुर्ग, ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की पूर्व राजधानी आमेर के भव्य राजप्रसादों के दक्षिणवर्ती पर्वत शिखर पर एक और सुदृढ़ और विशाल दुर्ग स्थित है जयगढ़। अन्य नाम आमेर की तरफ झांकता किला, विचित्र रहस्यात्मक मंडित किला, जादुई दुर्ग, कछवाहों का संकटमोचक दुर्ग, सर्वाधिक गुप्त सुरंगों वाला किला, जीतगढ़, विजय का किला। यह दुर्ग ईगल चिल्ह की पहाड़ी पर बना है। इसी कारण यह गिरी श्रेणी में शामिल दुर्ग है। इसे चिल्ह का टीला भी कहते हैं। यह दुर्ग कब बना, इस बारे में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। कुछ इतिहासकारों की धारणा है कि इस रहस्यमय दुर्ग का निर्माण आमेर के शासक महाराजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था।
जयगढ़ दुर्ग के निर्माण के संबंध में एक दूसरी मान्यता यह है कि इस दुर्ग का निर्माण आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया तथा उन्हीं के नाम पर यह दुर्ग जयगढ़ कहलाया। जगदीश सिंह गहलोत, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा तथा कुंवर देवी सिंह मंदावा आदि इतिहासकारों की यही मान्यता है। ये राजस्थान का एकमात्र किला है जिस पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ है। जयगढ़ दुर्ग का विस्तार लगभग 4 किलोमीटर की परिधि में है। इसके 3 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं - डूंगर दरवाज़ा नाहरगढ़ की तरफ, अवनी दरवाज़ा आमेर दुर्ग की तरफ तथा दुर्ग दरवाज़ा भैरू दरवाज़ा सागर जलाशय की तरफ। जयगढ़ के प्रमुख भवनों में सुभट निवास, दीवान आम, खिलबत निवास, दीवान खास, लक्ष्मी निवास, ललित मंदिर, विलास मंदिर, सूर्य मंदिर, आराम मंदिर, राणावत का चौक आदि हैं। जयगढ़ दुर्ग में राम हरिहर और काल भैरव के प्राचीन मंदिर भी बने हैं। जयगढ़ के भीतर एक लघु अंतः दुर्ग भी बना है। सशस्त्र किलेबंदी से युक्त इस गढ़ी में महाराजा सवाई जयसिंह ने अपने प्रतिद्वंद्वी छोटे भाई विजय सिंह चीमा को कैद रखा था। वर्षों तक यहाँ कैद रहे विजय सिंह के नाम पर यह लघु दुर्ग विजयगढ़ी कहलाती है। जयगढ़ दुर्ग के बारे में धारणा है कि यहाँ कछवाहा राजवंश का राजकोष रखा हुआ था। C182 नाथ पब्लिकेशन एसिटिस लिखा गया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्नपत्र - राजस्थान इष्ट इतिहास कला संस्कृति। विजयगढ़ी के पार्श्व में एक 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ बना है जो दिया बुर्ज कहलाता है। जयबाण तोप। जयगढ़ दुर्ग में ढली तोपों में महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा 1720 ई में निर्मित जयबाण एक अतिविशाल तोप है जो पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है तथा देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इस तोप की नाल 20.2 फीट लंबी है तथा इस तोप का वजन लगभग 50 टन है। जयबाण से 50 किलोग्राम के 11 इंच व्यास के गोले दागे जा सकते थे। ऐसा अनुमान है कि इसकी मारक क्षमता लगभग 22 मील है। जनश्रुति है कि ये तोप केवल एक बार परीक्षण के तौर पर चलाई गई थी, तब इसका गोला चाकसू में जाकर गिरा था। गोला जहां गिरा वहां गोरेलाव तालाब का निर्माण हुआ। नाहरगढ़ दुर्ग। आमेर और जयपुर के मध्य उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत अरावली पर्वतमाला के एक छोर पर जयगढ़ व दूसरे छोर पर नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ दुर्ग स्थित है। ये दुर्ग मीठड़ी की पहाड़ी पर बना है। मीठड़ी का किला। इस किले का पूर्व नाम सुदर्शनगढ़ था, किंतु आमजन में ये दुर्ग नाहरगढ़ नाम से ही अधिक प्रसिद्ध है, जो संभवतः नाहरसिंह भूमिया के नाम पर पड़ा है, जिनका स्थान किले की प्राचीर में प्रवेश द्वार के निकट बना हुआ है। अन्य नाम इस्टो। इसे महलों वाला दुर्ग बाई जयपुर की तरफ, झांकता किला अजयपुर का मुकुट बाई जयपुर, ध्वजगढ़ बाई सुलक्षणगढ़ बाई सुदर्शनगढ़ बाई मीठड़ी का किला कहते हैं। इस दुर्ग के निर्माण के संबंध में जनश्रुति है कि जब महाराजा सवाई जयसिंह ये दुर्ग बनवा रहे थे तब जुझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। इसके निदान तहत सवाई जयसिंह के राजगुरु एवं प्रसिद्ध तांत्रिक रत्नाकर पुंडरीक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उनका स्थान आंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया, जहां वे आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाराजा सवाई जयसिंह ने 1734 ई में इस किले का निर्माण मराठों के विरुद्ध अपनी राजधानी की सुरक्षा की दृष्टि से करवाया था। नाहरगढ़ के अधिकांश भव्य राजप्रसादों का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने करवाया था तथा उनके बाद सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों प्रेयसियों के नाम पर यहाँ 9 महलों का निर्माण करवाया, जिनके नाम सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, आनंद प्रकाश, आनंद प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश हैं। सर्वाधिक महलों वाला दुर्ग। इन सभी महलों को सम्मिलित रूप से माधवेंद्र भवन कहते हैं। ये महल एक छोटी सुरंग द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। विक्टोरिया शैली में निर्मित किले के अन्य प्रमुख भवनों में हवा मंदिर, महाराजा माधो सिंह का अतिथि गृह, मिल्हा खाना आदि उल्लेखनीय हैं। इस दुर्ग के महलों के भीतर संगमरमर की मूर्तियों का बहुत बड़ा पार्क है, जिसे स्कल्पचर पार्क कहते हैं। नाहरगढ़ में जयपुर के महाराजा सवाई जगत सिंह द्वितीय की प्रेयसी रस कपूर भी कुछ अरसे तक कैद रही थी। 1857 ई की क्रांति के समय सवाई राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों को इसी किले में शरण दी थी। दुर्ग के भीतर प्रसिद्ध नाहरगढ़ की बावड़ी निर्मित है। दुर्ग के समीप नाहरगढ़ जैविक उद्यान एवं नीचे की तरफ गैटोर की छतरियां बनी हुई हैं। बाला दुर्ग। कुंवारा किला अपॉन अलवर का किला अलवर। जनश्रुति के अनुसार आमेर नरेश कोकिलदेव के कनिष्ठ पुत्र अलघुराय अलगराय द्वारा 1049 ई में एक छोटी गढ़ी का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि अलघराय के पुत्र सागर से निकुंभ क्षत्रियों ने ये गढ़ी छीन ली थी, फिर विस्तार से इस दुर्ग का निर्माण करवाया। निकुंभों की आराध्य चतुर्भुज देवी का मंदिर भी वहां स्थित है। निकुंभों से भी बाद में अलावत खान ने इस दुर्ग को छीन लिया और उसने यहाँ विशाल द्वार और परकोटा बनवाया। हसन खां मेवाती का भी इस पर अधिकार रहा है।
बाबर इब्राहिम लोदी युद्ध में अलावत खान के मरने के बाद ये दुर्ग बाबर के अधिकार में आ गया। खानवा विजय के बाद बाबर इस किले में कुछ समय के लिए रुका था। बाबर ने बाद में अपने सामंत चैन सुल्तान को ये दुर्ग सौंप दिया। इस पर एक बुर्ज भी बनवाई जिसे आज भी काबुल खुर्द के नाम से जाना जाता है। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 वर्ष तक यहीं नज़रबंद रखा। सलीम महल में अलवर के शासक प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की स्थापना के समय इस पर अधिकार कर लिया और सीताराम का मंदिर बनवाया। 1775 ई से स्वतंत्रता तक ये किला कछवाहों की नरूका शाखा के अधिकार में ही रहा। किले की दीवारों पर बंदूक चलने के कारण बने छिद्रों के कारण इसे आंख वाला किला या 52 बुर्जों का लाडला किला भी कहते हैं। इसमें 15 बड़ी व 52 छोटी बुर्जें हैं। दुर्ग के संग्रहालय में मुगल शासकों की तलवारें, हैदर अली की तलवार आदि प्रदर्शित हैं। नाथ पब्लिकेशन 183। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन ऐतिहासिक लिखा गया है? 2nd ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र - राजस्थान इष्ट इतिहास कला संस्कृति। इसमें बने सलीम सागर कुंड व सूरज कुंड भरतपुर के शासक सूरजमल द्वारा निर्मित किले के प्रमुख जल स्रोत हैं। दौसा का किला दौसा। यह किला देवगिरी पहाड़ी पर गुर्जर प्रतिहारों बड़गुजरों द्वारा निर्मित है। किले का आकार - सूप छाजले के आकार का। राजाजी का कुआं 14 राजाओं की साल व भौमिया के महल सूरजमल भौमिया बने हैं। किले में प्रवेश के लिए 2 प्रमुख प्रवेश द्वार हाथी पोल व मोरी दरवाज़ा बॉल बने हैं। दौसा किले के मोरी द्वार के बाहर प्रतेश्वर भौमिया जी का मंदिर बना है, जो वास्तव में आमेर के शासक पूर्णमल के विद्रोही पुत्र सुजा सूरजमल का स्मारक है, जिसे लाला नरूका ने इसी स्थान पर धोखे से मार दिया था। राजस्थान के इन महत्वपूर्ण दुर्गों के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में हम निम्नांकित तालिका से जान सकते हैं। क्रॉसन। दुर्ग का नाम, स्थिति, निर्माता। विशेष विवरण 1। भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ भैंसाशाह नामक व्यापारी और रोड़ाचारण द्वारा चंबल और बामनी नदियों के जल से 3 ओर से घिरा हुआ। राजस्थान का वेल्लौर। कर्नल टॉड का कथन है - यदि मुझे राजपुताना में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ चुनूंगा। 2। विजय मंदिर का किला बयाना भरतपुर। यादव वंशी राजा विजयपाल ने 1040 इस किले में प्रसिद्ध उषा मंदिर व भीमलाट स्थित है। समुद्रगुप्त के काल में बयाना के किले में राजस्थान के प्रथम विजय स्तंभ के निर्माण का उल्लेख मिलता है। भीमलाट नामक यह स्तंभ 363 ई में राजा विष्णुवर्धन पुंडरीक ने बनवाया था। गुर्जर प्रतिहारों के आधिपत्य के दौरान 956 ई में इस किले में लक्ष्मण सेन की पत्नी चित्रलेखा द्वारा उषा मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसे 1224 ई में इल्तुतमिश ने मस्जिद में बदल दिया। 3। बसंतगढ़ पिंडवाड़ा सिरोही राणा कुंभा 1451 ई। गुजरात के मुस्लिम आक्रमणकारियों पर नियंत्रण हेतु निर्माण क्षेमकारी माता सोलंकी राजपूतों की कुलदेवी का मंदिर स्थित। 4। अजबगढ़ अलवर अजब सिंह 1635 ई। अजब सिंह राजावत द्वारा निर्मित। 5। डीग का किला डीग बदन सिंह 1730 ई। डीग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। 6। फतेहपुर दुर्ग सीकर फतह कायम खानी 1453 ई। प्रसिद्ध स्थल - तेलिन का महल नवाब दौलत खां का मकबरा। 7। खींवसर दुर्ग नागौर खींवसर राव करमसी जी 1523 ई। इस किले में औरंगजेब रुका था। 8। मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़ परवन - कालीखेड़ नदियों के संगम पर। भीम सिंह विश्वंती देवी भीलों की आराध्य का मंदिर स्थित है। 9। किलौनगढ़ दुर्ग बाड़मेर राव भीमजी सुजे भाकरी नामक पहाड़ी पर स्थित। 10। नवलखा दुर्ग झालरा पाटन झाला पृथ्वी सिंह। 11। भोपालगढ़ खेतड़ी झुंझुनू भाखरी पहाड़ी। ठा भोपाल सिंह खेतड़ी का हवा महल भी कहा जाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी विशेष किले के बारे में और अधिक जानकारी ढूंढूं या आपके लिए नोट्स तैयार करूं? दुर्गों की जानकारी दी गई है। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस तालिका टेबल के टेक्स्ट को नीचे व्यवस्थित रूप से लिख दिया है। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग एवं किले इतिहास एवं कला संस्कृति। क्रॉसन दुर्ग का नाम स्थान निर्माता
विशेष तथ्य 12 कोटड़ा दुर्ग शिव बाड़मेर परमार शासकों द्वारा निर्मित यह स्थान प्रसिद्ध जैन नगर था। इस दुर्ग में सरगला कुआं स्थित है। 13 हापाकोट चौहटन बाड़मेर हापा चौहान जालौर के चौहान शासक कान्हड़देव के भाई का पुत्र था। 14 नीमराणा दुर्ग अलवर 1464 ई पृथ्वीराज चौहान के वंशज द्वारा पंचमहल के नाम से जाना जाता है। 15 कांकणबाड़ी दुर्ग अलवर सवाई जयसिंह औरंगजेब द्वारा अपने भाई दारा शिकोह को यहां कैद किया गया। यह किला सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। 16 सोजत का किला पाली राव जोधा का पुत्र निम्बा। इस किले का वर्तमान स्वरूप राव मालदेव की देन है। 17 तिमनगढ़ का किला करौली यदुवंशी तिमनपाल 11वीं शताब्दी। इस दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार जगनपोल व सूर्यपोल हैं। 18 भानगढ़ अलवर भगवंतदास 1573 ई खंडहर नगर या भूतहा किला नाम से जाना जाता है। तांत्रिक सिंधु देवड़ा और रत्नावली की कथा इससे जुड़ी है। 19 शाहबाद दुर्ग 12 मुकुट मणिदेव चौहान। इस दुर्ग पर शेरशाह सूरी व औरंगजेब का अधिकार भी रहा है। 20 टॉडगढ़ बोरासवाड़ा ब्यावर कर्नल जेम्स टॉड। यहां स्वतंत्रता सेनानी गोपाल सिंह खरवा व विजय सिंह पथिक नजरबंद रहे थे। 21 चूरू का किला चूरू ठाकुर कुशाल सिंह 1814 ई में बीकानेर के आक्रमण के समय गोला बारूद खत्म होने पर यहां चांदी के गोले दागे गए थे। 22 चौमुहागढ़ चौमू ठाकुर कर्ण सिंह धारा धारगढ़ व रघुनाथगढ़ इसके अन्य नाम हैं। 23 पोकरण का किला जैसलमेर मालदेव। 24 कुचामन का किला कुचामन जामिल सिंह राठौड़ 18वीं सदी। मूलतः मारोट के गौड़ राजपूतों ने बनाया। कहावत ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो पर ठकुरानी जाए के पास न होवे। 25 तिजारा दुर्ग खैरथल तिजारा बलवंत सिंह 1836 ई बलवंत सिंह ने अपनी माता मूसी महारानी की स्मृति में बनाया। यहां भतृहरि का गुंबद व हजरत गद्दन शाह की दरगाह है। 26 मेड़ता का किला नागौर गुर्जर प्रतिहार पुनः निर्माण राव दूदा 1556 ई में मालदेव का अधिकार। 1562 ई में अकबर के सेनापति शरफुद्दीन ने इसे जयमल राठौड़ से जीता। क्या आप चाहेंगे कि मैं इनमें से किसी विशिष्ट दुर्ग के बारे में और विस्तार से जानकारी दूं? बहु एज इट इज प्रतिलेखन। राजस्थान में राजप्रासाद महल स्थापत्य का एक विशिष्ट रूप राजप्रासाद है। राजस्थान के संदर्भ में यदि हम बात करें तो 7वीं शताब्दी के बाद हमें राजप्रासादों के निर्माण के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। मेनाल नागदा आमेर आदि स्थानों से पूर्व मध्यकाल 800-1200 ई के राजभवनों के अवशेष मिलते हैं, जिनमें छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियों का अभाव एवं 2 किनारों के कमरों को बरामदे से जोड़ा जाना इनकी विशेषताएं थीं। मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि के कारण राजप्रासाद विशाल, भव्य एवं सुसज्जित बनने लगे। कुंभाकालीन राजप्रासाद सादे थे, किंतु बाद के काल में महलों की बनावट एवं शिल्प में परिवर्तन दिखाई देता है। 15वीं सदी के बाद जब राजपूत शासकों का मुगलों के साथ संपर्क हुआ तो उसका असर यहाँ के महलों के स्थापत्य पर भी दिखाई दिया। फव्वारे, छोटे बाग बगीचे, वेलबूटे, संगमरमर का प्रयोग, मेहराब, गुंबज आदि रूपों में मुगल प्रभाव राजपूताना की इमारतों पर दिखाई देता है। 17वीं सदी के पश्चात कोटा, बूंदी, जयपुर आदि के महलों में स्पष्टतः मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल प्रभाव के कारण राजप्रासादों में दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएं, बारहदरियां, गवाक्ष, झरोखे, रंग महल आदि को स्थान मिलने लगा। अब हम राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण राजमहलों का अध्ययन करेंगे। सिटी पैलेस जयपुर सिटी पैलेस का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय के समय के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने करवाया था।
इसका निर्माण 1729 ई में शुरू हुआ तथा महल का परिसर 1732 ई में बनकर तैयार हुआ। ये जयपुर राज परिवार का निवास स्थान था। ये महल 7 मंजिल बना हुआ है। भूतल ग्राउंड फ्लोर पर बनी मंजिल चंद्रमहल कहलाती है। चंद्रमहल की साज सज्जा मानसिंह द्वितीय ने जर्मन कलाकार A.H. मूलर से करवाई थी। इस महल की दूसरी मंजिल सुख निवास, तीसरी मंजिल रंग मंदिर, चौथी मंजिल शोभा निवास, 5वीं मंजिल छवि निवास, 6ठी मंजिल श्री निवास तथा 7वीं मंजिल मुकुट मंदिर कहलाती है। सिटी पैलेस का सबसे बड़ा आकर्षण है विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 जलपात्र। इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त है। इनमें सन 1902 में सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने जाते समय महाराजा सवाई माधोसिंह द्वितीय पवित्र गंगाजल भरकर ले गए थे। सिटी पैलेस परिसर में स्थित इमारतों में मुबारक महल, सिलहखाना, शस्त्रागार, दीवान आम, दीवान खास, सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय 1959 ई में स्थापित विशेष उल्लेखनीय है। इस महल में प्रवेश के लिए 3 मुख्य द्वार हैं वीरेंद्रपोल, उदयपोल व त्रिपोलिया गेट। मुबारक महल वेलकम पैलेस मुबारक महल जयपुर के सिटी पैलेस स्थित एक भव्य संरचना है। ये जयपुर के राजप्रासादों की इमारतों में सबसे नया है। इसका निर्माण सवाई माधोसिंह द्वितीय ने 1900 ई में अपने अंग्रेज मेहमानों के स्वागत व ठहरने के लिए सर सैमुअल स्विंटन जैकब की देखरेख में कराया था। इस महल में मुगल, यूरोपीय तथा राजपूत स्थापत्य कला का समन्वय दिखाई देता है। हवा महल जयपुर शहर में बड़ी चौपड़ के पास स्थित है। इस महल का निर्माण 1799 ई में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इस महल का प्रमुख वास्तुकार लालचंद था। हवा महल 5 मंजिला इमारत है जो पिरामिड शेप में बनी हुई है। ये महल राधा कृष्ण को समर्पित है तथा ये महल मुकुट के आकार का है। इसी कारण कर्नल जेम्स टॉड ने इस महल को कृष्ण का मुकुट कहा है। 5 मंजिल -1 शरद प्रताप निज मंदिर, 2 रतन मंदिर, 3 विचित्र मंदिर, 4 प्रकाश मंदिर, 5 हवा मंदिर। इस महल की ऊंचाई 88 फीट है तथा इस महल में 953 खिड़कियां हैं। हवा महल की कोई नींव नहीं है। ये बिना नींव का दुनिया का सबसे बड़ा महल है। इस महल की सुंदरता का वर्णन करते हुए एडविन अर्नोल्ड ने लिखा है कि अलादीन का जिन भी इससे अधिक मोहक निवास स्थान का सृजन नहीं कर सकता था। जलमहल जयपुर के जलमहल का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। यह महल मानसागर तालाब के मध्य स्थित है। इस तालाब का निर्माण सवाई जयसिंह प्रारंभिक निर्माण मानसिंह प्रथम ने जयपुर को जलापूर्ति हेतु द्रव्यवती नदी, गर्भावती नदी के जल को रोककर करवाया था। इस महल की 5 में से केवल 2 ही मंजिल पानी से ऊपर रहती है। इस महल को द आई बॉल, द आइलैंड पैलेस, खिलता कमल, रोमांटिक महल भी कहा जाता है। नाथ पब्लिकेशन क्या महलों और राजमहलों के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ इसका पूरा टेक्स्ट दिया गया है। 2nd ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान हिस्ट्री इतिहास कला संस्कृति। डीग के जलमहल डीग सर्वप्रथम 1725 ई में राजा बदन सिंह ने डीग में महल का निर्माण करवाया था। इसके बाद डीग के जलमहल का सर्वाधिक निर्माण भरतपुर के शासक सूरजमल ने 1755 से 1763 ई के बीच में करवाया था। डीग के महलों में गोपाल महल सबसे भव्य व बड़ा है, जिसमें काले पत्थर का झूलनुमा शाहजहां का सिंहासन रखा है। इसके अलावा किशन महल, सूरज भवन, नंद भवन, श्रावण भादो, हरिदेव भवन, गोपाल भवन आदि भी दर्शनीय हैं। डीग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। उम्मेद पैलेस जोधपुर रियासत के महाराजा उम्मेद सिंह 1918-1947 ई ने 1929 ई में अकाल विभीषिका से नागरिकों को राहत दिलाने हेतु छीतर की पहाड़ी पर विशाल राजभवन छीतर पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस की नींव रखी एवं इसका निर्माण 1943 में पूरा हुआ। इस भवन के वास्तुकार हेनरी वांगन लैंचेस्टर व जैकब स्टीवन थे। बादल विलास जैसलमेर के इस महल का निर्माण 1884 ई में मुस्लिम कारीगरों द्वारा किया गया, जिसे उन्होंने तत्कालीन महारावल वैरिशाल सिंह को भेंट किया था। ये भवन 5 मंजिला है। नीचे की 4 मंजिलें वर्गाकार हैं तथा सबसे ऊपरी व 5वीं मंजिल गुंबदाकार है। इस महल में 5 मंजिला ताजिया टावर बना हुआ है। मुबारक महल टोंक मुबारक महल टोंक जिले में सुनहरी कोठी में स्थित है, जिसमें बकरा ईद के अवसर पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। 1817 ई से नवाब अमीरुद्दौला द्वारा प्रारंभ, अब बंद। सज्जनगढ़ पैलेस या मानसून पैलेस ये महल बांसधरा पहाड़ी पर स्थित है। उदयपुर में स्थित इस महल का निर्माण कार्य मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के समय प्रारंभ हुआ
तथा ये महाराणा फतेह सिंह के समय पूर्ण हुआ। खेतड़ी महल माइनस खेतड़ी झुंझुनू के महाराजा भोपाल सिंह 1735-1771 ने अपने ग्रीष्मकालीन विश्राम हेतु अनेक खिड़कियों व झरोखों से सुसज्जित खेतड़ी महल का निर्माण करवाया था। ये महल झुंझुनू में स्थित है। इस महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया एवं जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है, इसलिए ये शेखावाटी का हवा महल भी कहलाता है। यहाँ के शासक राव अजीत सिंह के काल 1889 ई में इस महल में स्वामी विवेकानंद रुके थे। लालगढ़ महल बीकानेर माइनस बीकानेर के लालगढ़ महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। यह महल यूरोपीय शैली में निर्मित है। इसका डिज़ाइन स्टीफन जैकब ने तैयार किया था और इसकी दीवारों पर A.H. मूलर की पेंटिंग मिलती है। इसमें अनूप संस्कृत लाइब्रेरी व शार्दुल संग्रहालय भी स्थित है। सिसोदिया रानी का बाग महल जयपुर माइनस सिसोदिया रानी का बाग महल जयपुर से गलता जी जाने के मार्ग पर स्थित है। इस महल का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1728 ई में अपनी पत्नी सिसोदिया रानी चंद्रकुंवर महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री के लिए करवाया था। डॉक्टर चंद्रमणि सिंह के अनुसार इस बाग का निर्माण माधो सिंह ने अपनी पत्नी कुनन कंवर हेतु करवाया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण राजमहल माइनस क्र महल स्थान विवरण 1 सामोद महल चौमू जयपुर राजा बिहारी दास द्वारा निर्मित इसमें स्थित प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। 2 अजीत भवन जोधपुर इसका निर्माण मारवाड़ के प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने करवाकर महाराजा हनुवंत सिंह को भेंट किया था। यह देश का प्रथम हेरिटेज होटल है। 3 जसवंत थड़ा जोधपुर 1899 ई 1906 ई में पूर्ण में महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। मेहरानगढ़ के समीप यह इमारत राजस्थान का ताजमहल कहलाती है। 4 एक थंभा महल जोधपुर मंडोर में स्थित इस महल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह के समय हुआ था। 3 मंजिला प्रहरी मीनार नाथ पब्लिकेशन C187 के प्रमुख महलों और स्मारकों की जानकारी दी गई है। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस टेक्स्ट को व्यवस्थित तरीके से नीचे लिख दिया है। राजस्थान के प्रमुख महल एवं स्मारक तालिका 1 विवरण सहित क्रॉसन महल बान स्मारक स्थान विवरण बाय निर्माता 5 सुनहरी कोठी जरनिगार टोंक इसका निर्माण 1824 ई में नवाब अमीर उद्दौला के समय प्रारंभ हुआ। इसका निर्माण इब्राहिम अली के समय पूरा हुआ था 1870 ई। 6 कोटा का हवा महल कोटा निर्माता माइनस राम सिंह द्वितीय। 7 अमली मीणी का महल कोटा मुकुंदरा की पहाड़ियों में निर्माता माइनस महाराव मुकुंद सिंह। 8 सरिस्का पैलेस अलवर 1902 ई में अलवर के शासक जयसिंह ने ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के लिए करवाया था। 9 सरदार समंद पैलेस पाली निर्माता माइनस महाराजा उम्मेद सिंह। 10 सिलिसेड महल अलवर निर्माता माइनस महाराजा विनय सिंह। 11 होश सर्कस अलवर निर्माता महाराजा तेज सिंह 1939-40। ये 3 मंजिला भवन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो की पुत्री मिस होप के नाम पर बना था। 12 रूठी रानी का महल अजमेर इस महल में कुछ दिन मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां रही थीं। नोट रूठी रानी का महल मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भी स्थित है, जिसे राव मालदेव ने बनवाया था। 13 सिटी पैलेस उदयपुर महाराणा उदय सिंह द्वारा निर्मित विंडसर महलों से तुलना माइनस फर्ग्यूसन तालिका -2 महल एवं निर्माता क्रॉसन महल स्थान निर्माता क्रॉसन महल स्थान निर्माता 1 जूना महल डूंगरपुर वीर सिंह देव। 8 तख्तेशाही महल जयपुर माधो सिंह द्वितीय। 2 एक थंबिया महल डूंगरपुर शिव सिंह। 9 जहांगीर के महल
पुष्कर। जहांगीर। 3. बादल महल, डूंगरपुर, पुंजराज। 10. बीजोलाई महल, जोधपुर, तख्त सिंह। 4. अभेड़ा महल, कोटा - हाड़ौती का हवा महल, अभय सिंह। 11. तलहटी महल, जोधपुर, सूर सिंह। 5. काठ का रैन बसेरा, झालावाड़, राजेंद्र सिंह, लखनऊ से खरीद कर लाया गया था। 12. राई का बाग, जोधपुर, जसवंत सिंह, दयानंद सरस्वती के उपदेश स्थल के रूप में प्रसिद्ध। 6. निहाल टावर, धौलपुर, निहाल सिंह, 8 मंजिला घंटाघर। 13. गजनेर महल, बीकानेर, गजसिंह। 7. तालाबशाही महल, धौलपुर, सलेह खां। 14. धर्मस्तूप, लाल घंटाघर, चूरू, सर्व हितकारिणी सभा। राजस्थान के प्रमुख मंदिर। भूमिका। मनुष्य और धर्म का रिश्ता अनादिकाल से है। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमें हड़प्पा काल, सिंधु सरस्वती सभ्यता से ही मूर्ति पूजा, वृक्ष पूजा आदि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रारंभ में पूजा स्थल बेहद सादे होते थे। यदि हम भावनात्मक पूजा स्थलों मंदिर की बात करें तो इसके स्पष्ट प्रमाण हमें गुप्त काल 400 ई के आसपास से प्राप्त होते हैं। राजस्थान के संदर्भ में यदि हम बात करें तो मौर्य काल के चबूतरेनुमा धार्मिक पूजा स्थल थान हमें मत्स्य देश की राजधानी विराटनगर, बैराठ, जयपुर से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हमें भगवान बुद्ध को समर्पित स्तूप भी प्राप्त होते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन महलों या मंदिरों